Dear fellows, this is our ninth lecture of romantic poetry. In this, we will learn Samuel Taylor College, ST College poem Christabel. In this poem, he presents something that is not at the standard level, but we have to learn because it is in our syllabus. The Christabel characters. Christabel is a poem. It is having the four or five parts, but ST College written only two parts. After that, three parts was not written, and it is incomplete poem. We learn only two parts, and these two parts also divided as four uh, steps. First step will be part one. Second step will be conclusion of part one. After the third step will be second part. After that, fourth step will be conclusion of the part two. So there are four major characters in this poem, and one is minor character. First major character, Christabel, that is shown by the name. Christabel is the daughter of Sir Llewellyn. ल्यूलाइन की बेटी हैं क्रिस्टाबल, और यही इस कहानी की है, इस जो हम पोइम को पढ़ने जा रहे हैं, इसकी हीरोइन है. Geraldine is either a woman or a supernatural creature that Christabel meets in the woods at night under an oak tree. पोइम के अंदर कहीं भी ये बात क्लियर नहीं हो रही कि जो गार्डलिन है ये सुपरनेचुरल कोई मखलूक है या फिर ये कोई लेडी है. वो अपना तारुफ एज अ लेडी करवाती है और बताती है कि मैं फलाने पर्सन की बेटी हूँ, लेकिन ये कहीं भी कंफर्म नहीं होता कि उसकी बेटी है और ये औरत ही है. और जहाँ तक एसटी कॉलेज की बात है, एसटी कॉलेज की जितनी भी पॉइंट्स हैं उनके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को लाजमी यूज करते हैं. तो इसलिए मेजर आइडिया यही है, मेन थॉट यही है कि ये भी कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट है, सुपर नेचुरल थिंग है जिसको अपने पॉइंट के अंदर लेके आ रहा है. आफ्टर दैट थर्ड मेन मेजर कैरेक्टर इज सर लीलाइन. लीलाइन इज द विडोड बैरन. ये एक नवाब है, एक वडेरा है जो जिसकी बीवी फोत हो चुकी है, एंड फादर ऑफ क्रिस्टोबल. ये क्रिस्टोबल का बाप है. ब्रेसी द बर्ड इज सर लीलाइन सर्वेंट. ये इनका लीलाइन का सर्वेंट है. हु suspects some evil lurks in the forest outside the castle. He has dreamed of a dove being squeezed by a bright green snake. वो देखता है कि घर के बाहर, ख्वाब में देखता है घर के बाहर एक डव को जो है ना पकड़ लिया है किसने, ग्रीन स्नेक ने. दैट इज अ कैरेक्टर मैप इन विच क्रिस्टोबल जो है ट्रस्टिंग मैडन, यानी एक लड़की है जो हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती है. इसका फादर कौन है, सर लियोइन. लिलाइन जो है ये विडोड बैरन है, इसकी बेबी फोर्थ हो गई है और वो अपने इलाके का वडेरा है. और थर्ड कैरेक्टर जो है गार्डलिन है, रॉन्ग मैडन और सुपरनेचुरल क्रिएचर. या तो ये औरत है और ऐसी औरत है जो गलत है, जो जिसे हम कहते हैं कि एक शरीफ औरत नहीं है. और सेकंड पे सुपरनेचुरल क्रिएचर है. ये इन दोनों में कुछ भी हो सकता है. जो गार्डलिन है इनचैंटर द क्रिस्टोबल, क्या कहती है, फंसा लेती है क्रिस्टोबल को. ऑन दी अदर हैंड सर ल्यूलाइन को ये सिड्यूस करती है, यानी क्रिस्टोबल को भी खराब कर देती है, सर ल्यूलाइन को भी खराब कर रही है. और सर ल्यूलाइन विडोड बैरन प्रोटेक्टर ऑफ द गार्डलिन, गार्डलिन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो दिस इज अ होल स्टोरी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द मेन कैरेक्टर्स. इसमें चौथा कैरेक्टर जो है हम डाल लें जिसका नाम था ब्रेसी. तो ब्रेसी जो है वो असल में सिर्फ एक मुलाजिम है सर लीलाइन का, एक आध डायलॉग है उसका, बाकी तमाम की तमाम स्टोरी इन तीन कैरेक्टर्स पे घूमती है. तो अब इसके हम एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर्स पढ़ते हैं हल्का सा. क्रिस्टोबल इज एन इनोसेंट मेडन हु इज डिवोटेड टू हर फादर. क्रिस्टोबल जो है एक शरीफ लड़की है. मेडन कहते हैं कुमारी लड़की को, कुमारी लड़की है और अपने वाले से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है. और बिस्पेल्ड बाय गार्डनिंग, वो जो है बिस्पेल्ड यानी डिस्ट्रॉय कर दी जाती है. बिस्पेल्ड यानी अपनी जो ना शराफत से चेंज कर दी जाती है बाय गार्डनिंग, गार्डनिंग के.
are therefore unable to speak of what transpires on the night when she finds Garline outside in the woods and then brings her into her बेड चैम्बर। और वो किसी को बताने के काबिल नहीं होती कि वो गार्डनिंग को जब गार्डनिंग उसे घर से बाहर मिलती है उसे घर ले आती है और घर लाकर जब उसे अपने साथ बेड पे सुलाती है, तो वहाँ जो कुछ होता है वो किसी को बताने के काबिल नहीं। सेकंड कैरेक्टर जो गार्डलिन है, गार्डलिन्स क्लेम टू बी द डॉटर ऑफ सर रोलांड। वो कहते हैं मैं सर रोलांड की बेटी हूँ। ये वेरीफाइड नहीं हो सका इस पोइम के पहले दो हमारे पास जो पार्ट्स हैं उनके दौरान। और उसका जो क्लेम है कि वो किडनैप हो चुकी थी, ये भी हम वेरीफाई नहीं कर सके क्योंकि दो पार्ट्स में वो बात कंप्लीट हो गई है। और वो इजीली जो है क्रिस्टोफर को अपनी और स्टोरी सुना के कि मुझे जो है ना कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था, मैं उनसे बड़ी मुश्किल से भाग के इस जंगल तक आई हूँ और ये जंगल जो है क्रिस्टोफर के घर के पीछे है। तो उस वजह से क्रिस्टोफर उस पर जो है यकीन कर लेती है और abducted and spends the night in Christabel's bed, और क्रिस्टोफर के घर में ही उसके कमरे में सोती है। और the next day she captures the heart of Christabel's father Sullivan, और अगले दिन जो है वो seduce करती है किसको, क्रिस्टोफर के फादर को भी, Sullivan को। The part and imagery in the poem suggests that she is a supernatural creature, और इसलिए इसके बारे में मैक्सिमम जो क्रिटिक्स हैं उनका यही ख्याल है कि ये गार्डलिन जो है सुपर नेचुरल कोई क्रिएचर है। सर्डिनाइन इज द डॉटिंग फादर ऑफ क्रिस्टोबल, ये क्रिस्टोबल का फादर है और वो हमेशा ही अपनी वाइफ की डेथ पे गम करता रहता है। और जो उसकी वाइफ है यानी क्रिस्टोबल की जो वालदा है वो इसकी बर्थ के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन जब गार्डलिन जो है इनके कैसल में आती है, इनके महल में आती है, तो वो लर्न हर फादर इन लॉर्ड रोलैंड, तो वो बताती है कि वो लॉर्ड रोलैंड की बेटी है जो सर ल्यूलाइन का ओल्ड फ्रेंड है। तो वो क्या कहता है उसको प्रोटेक्शन देता है और चाहता है कि उसे लॉर्ड रोलैंड के पास दोबारा वापस भेज दिया जाए, जो किसी दौर में इसका फ्रेंड था। यानी जो गार्डलिन का फादर है और जो क्रिस्टोबल का फादर है, ये दोनों आपस में फ्रेंड थे और किसी वजह से इनकी लड़ाई हुई थी, बड़ा सा हो गया, आपस में नहीं मिले। That is summary. Through this summary, you will easily understand the major thing in this story, in this poem. Christabel is an unfinished Gothic ballad written by S.T. Coleridge. S.T. Coleridge ने लिखी है और अनफिनिश्ड है, गॉथिक बैलेड है। और इसका प्रोटागोनिस्ट यानी जो इसकी हीरोइन है वो कौन है, क्रिस्टाबेल है। वो एक अजीबोगरीब ख्वाब देखती है स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट, आधी रात को, और अनएबल टू स्लीप, लेकिन ख्वाब देखने के बाद उसे नींद नहीं आती। तो क्या करती है, उठती है और बाहर जो है अपने वालिद का जो कैसल है, महल है, उसे बाहर निकल आती है। उसके बाहर जो जंगल है, जंगल में जाती है। क्रिस्टोफर कम्स अक्रॉस अ डिसहेवल्ड एंड अपसेट स्ट्रेंजर नेम्ड गार्डलिन। वो वहाँ क्या करने जाती है, वो जाती है वहाँ पे दुआ करने। वहाँ ओल्ड ओक का दरख्त है, उसके नीचे बैठ के वो दुआ कर रही होती है, खड़ी होकर दुआ कर रही होती है। वहीं पे उसे जो है एक स्ट्रेंजर गार्डलिन मिलती है, जिसे जो अपसेट भी होती है और उसके हालात खराब होते हैं काफी। पिटिंग द डिस्ट्रॉयड स्ट्रेंजर, उस पर रहम खाते हुए उन्हें क्या करती है, अपने घर ले आती है, गार्डलिन को अपने फादर के घर ले आती है। क्रिस्टल एंड गार्डलिन स्पेंड द नाइट टुगेदर, वो इकट्ठे ही रात गुजारती हैं दोनों लड़कियां। क्रिस्टोबल फादर सर लीलैंड बिकम्स infatuated with Garden, while Basil Laurelin's Barrett has an ominous dream that casts doubt on Garden's identity. जो है ना सर लाइन, वो भी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं कि वो उसकी बेटी है, ये है वो है सारा कुछ। लेकिन जो उनका मुलाजिम होता है ब्रैसी, वो जो है इन पे यकीन नहीं करता। लीलैंड का जो बैरड है, जो उनका मुलाजिम है घर का, वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसी वजह से वो उसे बताता है कि मैंने भी एक ख्वाब देखा है। इस ख्वाब में क्या था कि वो देखता है, यहाँ उस ख्वाब का जिक्र नहीं है, वैसे पहले जिक्र हो चुका है। ख्वाब देखता है कि जिसमें एक डक को, एक शरीफ सी डक को एक ग्रीन स्नेक खा रहा होता है, उसे तंग कर रहा होता है। तो ये कहता है कि जो ग्रीन स्नेक है वो तो गार्डलिन है और जो डक है वो डक उसके ख्याल में क्रिस्टोबल है। क्रिस्टोबल को
उसकी नेचर से चेंज कर देता है। कौन करता है? एक स्नेक। वो इसको एज अ स्नेक लेता है, लेकिन सर डिलाइन इसकी बात नहीं मानते। Unfortunately, before any confirmation of guardian identity can be confirmed or denied, the poem abruptly ends. तो इसके पार्ट्स ज्यादा थे, लेकिन abruptly दो पार्ट्स के बाद एंड हो गई, इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते वो कौन थी। So from there, starting our ballad, "'Tis the middle of night by the castle clock, and the owls have awakened the crowing cock. Throw it to" ये जो है अपने कैसल में जब रात के 12 बजते हैं और अभी तक जो है क्रिस्टबल जाग रही है, और जागते हुए 12 जब बजते हैं, घड़ी के 12 बजने के साथ जो है उल्लू की आवाज़ भी आती है, ऑयल की आवाज़ आती है। ऑयल की आवाज़ के शोर की वजह से जो और परिंदे हैं जो वहाँ सोए हुए थे, जिनमें कॉलिंग कॉक जो है वो भी उठ जाता है, और वो वहाँ से आवाज़ें निकालता है। कैसी आवाज़ें? जिसे आमतौर पर हम क्या कहते हैं, ये नहीं, मीना की आवाज़, वो वाली आवाज़ है, टू इट टू। And hark again the crowing cock, how drowsily it crew। तो इसी वजह से जो रात को जगाने वाला यानी मुर्गा होता है, मुर्गे की बांग से सब उठते हैं, वो भी उठ के शोर मचाना शुरू कर देता है। सलीला इन द बैरन रिच, जो एक अमीर रिच है द टूथलेस मैस्टिक बिच। उसके बाद एक जो है वो बिच भी है, यानी कुतिया भी है जो उसने पाली हुई है, जिसके दांत नहीं है। From her kennel beneath the rock, she maketh answer to the clock। वो भी अपने जो उसका घर बनाया गया दरख्त के साए में पत्थर के नीचे वहां पे बैठी हुई है, और जैसे ही क्लॉक बोलता है वो भी उसके साथ बोलती है। 4 for the quarters and 12 for the hour। वो हर घंटे के लिए एक दफा बोलती है, 12 घंटे हो चुके हैं 12 दफा वो बोलती है, और 4 जो है क्वार्टर्स गुजर चुके हैं उसके लिए। एवर एंड आई उसके साथ साथ इसी तरीके से। एवर का मतलब होता है हमेशा, आई का मतलब होता है यस, ए वाई। ए जो है किसका मीनिंग में आ रहा है? यस के मीनिंग में। बाय शाइन एंड शावर 16 short owls not over loud, some say she seems my lady's shroud। तो कहता है कि वो 16 दफा हाउल करती है, भौंकती है, और बहुत ज्यादा लाउड नहीं होता। तो रात जो है वो उसमें ठंड भी है और अंधेरी भी है, यानी चांद नजर नहीं आ रहा। नाइट जो है इज चिली बट नॉट डार्क। रात जो है ठंडी भी होती है और डार्क भी होती है, लेकिन ये रात जो है चिली थी लेकिन डार्क नहीं थी, क्योंकि थिन ग्रे क्लाउड तो थे जो हर तरफ फैले हुए थे। उन्होंने जो है कभी हाइड कर लेते थे मून को, बट नॉट हाइड द स्काई। कभी वो हाइड कर लेते थे, कभी उसे कवर कर देते थे। द मून इज बिहाइंड एंड एट द फुल, मून उनके बिहाइंड पे था और फुल था। और येट शी लुक्स बोथ स्मॉल एंड डल। जो चांद है वो भी और सितारे भी, या जो आसमान और चांद जो है दोनों क्या लग रहे थे? डल लग रहे थे, यानी बादलों की वजह से वो फुल क्लियर नहीं थे। द नाइट इज चिल, जो रात ठंडी थी। द क्लाउड इज ग्रे, बादल भी जो थे वो वजनी थे, भरे हुए थे, यानी वो ब्लैक के करीब करीब थे। इस मंथ बिफोर द मंथ ऑफ मई, ये टाइम कौन सा था? मई से एक महीना पहले का। एंड द स्प्रिंग कम स्लोली अप दिस वे, और मई करीब आने की वजह से स्प्रिंग करीब आ रहा था। मौसम कौन सा था? स्प्रिंग के करीब का। द लवली लेडी क्रिस्टबल होम्स हर फादर लव सो वेल, और जो लवली लेडी क्रिस्टबल है जिससे उसका बाप बहुत मोहब्बत करता था। What makes her in the woods so late, वो किस वजह से आई वुड्स में यानी जंगल में रात को, इतनी रात को। furlong from the castle gate, जो थोड़े से फासले पे था अपने महल के गेट से। She had dreamed all yesternight, because पिछली रात उसने ड्रीम देखे थे, सारी रात थी। of her own betrothed नाइट, अपने ही नाइट के जिससे उसकी शादी होने वाली थी। बिथ्रॉट कहते हैं वो पर्सन जिसके साथ वादा मुआदा हुआ हो कि मैं शादी आपसे ही करूंगा, यानी अगर लड़का किसी लड़के से वादा करता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, बिथ्रॉट। एंड शी इज द मिडनाइट वुड विल प्रे एंड द व्हील ऑफ हर लवर दैट्स फार अवे। और मिडनाइट वुड जो वो दुआ करने आई थी वहां पे, और किसके लिए? अपने लवर की हिफाजत के लिए था, जो वहां से बहुत दूर था, शायद जंग पे गया होता, ये बात भी कंफर्म नहीं। शी स्टॉल अलोंग
शी नथिंग स्पोक, वो जो है आराम से घर से निकली, उसे नींद नहीं आ रही थी, रात के 12 बजे निकली और जंगल की तरफ चली गई। नथिंग स्पोक, कुछ भी शोर शराबा किए बगैर, यानी कोई भी आवाज नहीं निकाली। द साइज शी हैव वर सॉफ्ट एंड लो, उस वहां बैठ के जो उसने दुआ की या वहां जाते हुए जो उसने सांस ली वो भी स्लोली। एंड नॉट वाइज ग्रीन अपॉन द ओक, जो ओक का ट्री था, जो वहां पे दरख्त था ओक का, वो ओक का ट्री ना तो फुल ग्रीन था बट मॉस एंड रेरस मिसल टॉय, वो ऐसे था जैसे कुछ तो उसके ऊपर पत्ते थे और कुछ झड़ चुके थे। शी नील्स बीनीथ द ह्यूज ओक ट्री, वो दुआ करती है, नील का मतलब होता है घुटनों में बैठना, घुटनों में बैठ के दुआ करती है या प्रे करती है उस बड़े ओक के ट्री के नीचे। एंड इन साइलेंस प्रेज शी, और खामोशी में वो दुआ करती है। द लेडी स्प्रैंग अप सडनली, द लवली लेडी क्रिस्टाबल, अचानक वो ऊपर को उठती है। इट मोन्ड एज नियर कैन बी, क्यों उठती है, उसे करीब भी कहीं किसी के रोने की सिसकियां या आहें लेने की आवाज आती है। बट वट इट इज शी कैन नॉट टेल, ये किस चीज की आवाज थी उसे समझ नहीं आती, यानी कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई दरिंदा है, क्या है ये नहीं पता चलता। On the other side, it seems to be of the huge, broad-breasted old oak tree. ये जो चौड़ा लंबा चौड़ा दरख्त था ओक का, उसके दूसरी तरफ से ये आवाज आ रही थी। The night is chill, the forest bare, रात जो है ठंडी है और फॉरेस्ट क्या है, बेयर है, यानी अभी जो है वीरान है, वहाँ कोई भी नहीं है। Is it the wind that मुनीत bleak? वो सोचती है शायद ये हवा जो जंगल में से गुजर रही है उसमें से ऐसी आवाज आ रही है मॉर्न करने की, कम से कम। There is not wind enough in the air, लेकिन हवा तो इतनी तेज नहीं है to move away the रिगलेट कर्ल, हवा तो इतनी भी नहीं है जो रिगलेट कर्ल, ये जो लड़कियां रिंग बनवाती हैं अपने बालों का अपने माथे पे या चेहरे पे लटकाने के लिए, कहता हवा तो इतनी भी नहीं है जो मेरी कर्ल, बालों की एक कर्ल जो है मेरे चेहरे पे आ रही है वो हिल सके, वो भी नहीं उड़ रही, मेरे बालों पे आई लट भी नहीं उड़ रही, तो मैं कैसे कह दूंगा ये जो है हवा बहुत तेज है। फ्रॉम द लवली लेडीज चीक, यानी वो मेरी जो चीक पे, लवली लेडी की चीक पर उसकी जो गाल है उसके ऊपर जो हल्की सी कर्ल है बालों की वो भी नहीं उड़ रही, इतनी हवा भी नहीं है, तो हवा आवाज कैसे पता कर सकती है। देयर नो wind enough to fill the one red leaf, the last of its clan, तो वो कह रहा है कि यहाँ इतनी हवा भी नहीं है जो पत्ते को उठा के उसकी साइड चेंज कर सके, रेड लीफ सुर्ख पत्ते को, द लास्ट ऑफ इट्स क्लान, जो अपने ग्रुप से बिछड़ गया, यानी दरख्त पर लगे हुए पत्ते थे, ऊपर से पत्ता गिर के नीचे आ गया, अब उसकी वो साइड भी चेंज नहीं कर सकती, हवा तो इतनी भी नहीं। दैट डांसेस एज ऑफन एज डांस इट कैन, जब वो ऊपर था अपने क्लाउन के साथ तो वो डांस करता था जैसे बाकी उसके ग्रुप वाले डांस करते थे, यानी पत्ता जब शाख से लटक रहा होता है वो हल्की सी हवा से हिलता है, लेकिन जमीन पे जब गिर जाता है फिर उसको थोड़ी ज्यादा हवा चाहिए होती है हिलने के लिए। हैंगिंग सो लाइट एंड हैंगिंग सो हाई, क्यों हिलता है, वो डांस क्यों करता है कि वो लाइट और हाइट पे लटका होता है। ऑन द टॉप मोस्ट ट्विग दैट लुक्स अप एट द स्काई, क्योंकि जो टॉप मोस्ट ट्विग सबसे ऊंची ब्रांच है दरख्त की उसके ऊपर वो लटक रहा है। हश बीथिंग हार्ट ऑफ क्रिस्टबल, जो उसका क्रिस्टबल का हार्ट है वो इन बातों को सोच के हैरान हो रहा है। जिस उमारिया शील्ड हर वेल, यानी वो अपने गॉड्स जो हैं गॉडेस को बुला रही है, जिसे हम कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम और मरियम को, क्या हो और मेरी मदद करो। शी फोल्डेड हर आर्म्स बीनीथ हर क्लॉक, वो अपनी पोनी या अपनी गुत्त या अपने बालों के नीचे अपनी बाजुओं को जोड़ लेती है। एंड स्ट्रोल टू द अदर साइड ऑफ द ऑक, और जो दरख्त है उसकी दूसरी साइड की तरफ जाने लगती है। व्हाट सीज शी देयर, वहाँ क्या देखती है। देयर शी सीज अ डैमसेल ब्राइट, वहाँ एक चमकदार चीज देखती है। ड्रेस्ड इन अ सिल्कन रॉब ऑफ वाइट, जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए। दैट शैडोई इन द मून नाइट शॉन, जो चांद की रोशनी में चमक रहे हैं, जिसकी शैडो उसे चांद की रोशनी में नजर आ रही है। द नेक दैट मेड दैट व्हाइट रॉब वन हर स्ट्रेटली नेक एंड आर्म वर बेयर, वो जब गौर से देखती है तो उसे व्हाइट रॉब वैन, यानी वहाँ जो चीज खड़ी नजर आती है उसकी स्ट्रेटली नेक, उसकी गर्दन जो सीधी होती है, तनी हुई होती है, एंड आर्म्स वर बेयर, उसके बाजू दोनों क्या होते हैं,
बेयर नंगे होते हैं उन पे, यानी गर्दन और बाजुओं पे कोई कपड़ा नहीं होता। आई बिलीव वेंट फीट अनसैंडल्ड, व उसके जो पाँव थे उन पे सैंडल नहीं थे। एंड विल्डली ग्लिटर्ड हेयर एंड देयर, और वो इधर उधर हैरानगी से देख रही थी। द जिम्स इंटेंगल्ड इन हर हेयर, उसके बालों में जो है जिम्स यानी ज्वेलरी लटक रही थी। आई गेस टॉस फ्राइटफुल देयर टू सी, मैं गेस करती हूँ ये बहुत फ्राइटफुल था उसको यहाँ देख के। अ लेडी सो रिचली क्लॉड एज शी, कि इतनी अमीर औरत इस जगह क्या कर रही है। ब्यूटीफुल एक्सीडिंगली, और इतनी ब्यूटीफुल के एक्सीडिंगली, तो उसकी ब्यूटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी मदर सेव मी नाउ, तो ये परेशान हो जाती है क्रिस्टोबल और फौरन कहती है ओ मरियम मुझे बचा लो, मरियम अलैहिस्सलाम को ये एज गॉड बुला रही है। सेड क्रिस्टोबल एंड हु आर दो, तुम कौन हो? द लेडी स्ट्रेन मेड आंसर मीट एंड हर वॉइस वाज फेंट एंड स्वीट, तो लड़की उसे आवाज जवाब देती है। क्रिस्टोबल जिस लड़की को व्हाइट ड्रेस में देखती है, जिसकी गर्दन और बाजू पे कपड़ा नहीं होता, तो वो इसे जवाब देती है। उसकी आवाज भी बहुत फेंट यानी कलरलेस लेकिन स्वीट होती है, यानी मध्यम आवाज होती है लेकिन स्वीट होती है। हैव पिटी ऑन माय सोल डिस्ट्रेस, मेरी तबाही पे कुछ रहम करो। स्केयर कैन स्पीक फॉर वेरीनेस, मैं अपनी टेंशन तुमसे शेयर करती हूँ। स्ट्रेच फॉर दाई हैंड एंड हैव नो फियर, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे खींच लो और मुझसे न डरो। सेड क्रिस्टोबल, क्रिस्टोबल कहती है हाउ कमेस्ट दाउ हियर, अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देती, यानी उस औरत को हेल्प नहीं करती, लेकिन पूछती है तुम यहाँ कैसे आई। एंड द लेडी हुज वॉइस वाज फेंट एंड स्वीट, वही औरत दोबारा जवाब देती है। डिड दस परसू हर आंसर मीट, तो उसका आंसर सुनने के बाद क्या था, ये है माई सायर इज ऑफ अ नोबल लाइन, मैं एक अमीर घराने की लड़की हूँ। एंड माई नेम इज गार्डलिन जेराल्डीन, तो मेरा नाम जो है जेराल्डीन है। 5 वॉरियर्स सीज्ड मी यस्टरमून, कल सुबह मुझे 5 जो वॉरियर्स थे जो उन्होंने मुझे सीज कर लिया, कैद कर लिया। मी इवन मी अ मेड फॉर लॉन, मैं गमज़दा औरत। दे चॉप माई क्राइज विद फोर्स एंड फ्राइट, उन्होंने मेरी चीखों को बंद किया, किस तरीके से, बाय फोर्स एंड बाय फ्राइट, डरा कर और ताकत से। एंड टाइम में होना पेल्फ्री वाइट, और एक वाइट कलर के अच्छे घोड़े पर मुझे बांध दिया। द पेल्फ्री वॉज एज फ्लीट एज विंड, पेल्फ्री के दौड़ने का अंदाज उतना ही तेज था, इतनी तेज दौड़ता है जैसे हवा चलती है। एंड दे रोड फियरसली बिहाइंड, उन्होंने मुझे रस्सी से बांध दिया था। दे स्पर्ड अ मैन, देयर स्ट्रीट वर वाइट एंड वंस वी क्रॉस, और वो जो घोड़ा था वो तेज दौड़ने वाला था। स्पर्ड अ मैन का मतलब क्या होता है, स्पीड दौड़ने वाला घोड़ा, यानी उसे फुल उन्होंने एडी से एड लगाते हैं ना घोड़े को, एड लगा दी ताकि वो फुल दौड़े। देयर स्ट्रीट्स वर वाइट, तो उसका कलर वाइट था घोड़े का। एंड वंस वी क्रॉस द शेड ऑफ नाइट, जब हमने रात की शेड को क्रॉस कर लिया। एज श्योर एज हेवन शैल रेस्क्यू मी, तो ऐसा लगा जैसे हेवन ने मुझे रेस्क्यू किया हो। आई हैव नो थॉट व्हाट मैन दे बी, मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे। नो डू आई नो हाउ लॉन्ग इट इज, मुझे नहीं पता कितनी देर हो गई मुझे यहाँ पे। फॉर आई हैव लेन इन ट्रस्ट आई विश, तो मैं यहीं पे हूँ और ऐसे ही हूँ। सिंस वन द टालेस्ट ऑफ द 5, जो उनमें सबसे लंबे कद का था, टुक मी फ्रॉम द पेल्फ्रीज बैग, उसने मुझे उस घोड़े के बैग से उतारा। अ वेरी वुमेन, मैं एक थकी हुई औरत हूँ। स्कार्स अलाइव, बहुत डरी हुई हूँ लेकिन जिंदा हूँ। द मटर्ड वर्ड्स हिज कॉमरेड्स स्पोक, उसके कॉमरेड्स ने कुछ अजीब से वर्ड बोले, कुछ सरगोशी टाइप वर्ड्स बोले। ही प्लेस्ड मी अंडरनीथ दिस ओक, और वो मुझे इस ओक के नीचे छोड़ गए। ही स्वोर दे वुड रिटर्न विद हेस्ट, मुझे लगता है वो बहुत जल्दी करीब आएंगे, वापस आ जाएंगे। व्हाइल दे वेंट आई कैन नॉट टेल, अभी वो चले गए हैं, मुझे नहीं पता कब तक आएंगे। आई थॉट आई हेयर्ड सम मिनट्स पास्ट, मुझे लगता है थोड़ी देर पहले साउंड एज ऑफ अ कैसल बेल, मुझे एक महल की बेल की आवाज आई थी थोड़ी देर पहले। स्ट्रेच फॉर द हैंड दस एंडेड शी, उसने ये कहते हुए कहा कि अपना हाथ आगे करो मुझे खींच लो, ये कहते हुए उसने अपनी बात एंड कर दी। एंड हेल्प अ रेस्ट मेड टू फ्ली, और एक शरीफ तबाहशुदा कुमारी को खींच के ऊपर लिया।
The Christabel stretched forth her hands. Christabel ने उसका हैंड पकड़ा खींचा and comforted फिर गार्डलिन उसने उसे कंफर्ट किया उसे तसल्ली दी. Oh well, bright dame, may you command the service of Sir Leline. अब तुम सर लीलाइन की सर्विसेज में हो यानी उसकी सुपरविजन में आ गई हो. एंड ग्लैडली आउट स्टाउट शिवलरी जो बहुत ही जबरदस्त बहादुर है. विल ही सेंड फोर्थ एंड फ्रेंड्स विदल टू गाइड एंड गार्ड यू सेफ एंड फ्री. वो तुम्हारे साथ अपने दोस्तों को और अपने फोर्स को भेजेगा जो तुम्हें गाइड भी करेंगे तुम्हें फ्री भी करेंगे. हम टू योर नोबल फादर्स हाल या तुम्हें तुम्हारे फादर के पास छोड़ देंगे. She rose and forth with steps they passed. वो खड़ी हुई और उसको साथ लेके चलने लगी. That strove to be and were not fast. वो स्लो स्लो जा रहे थे बहुत तेज नहीं थे. Her gracious stars the lady blessed and thus spoke and spake on sweet Christabel. अचानक वो लेडी जो है इसका सहारा लेके चल गिरने लगी थे बच्ची. All our household are at rest. हमारे घर में सब सो रहे हैं. The hall as silent as the cell. तो हर तरफ ऐसा खामोशी है जैसे सेल हो. सर लीलाइन इज वीक इन हेल्थ. सर लीलाइन मेरे फादर जो है कह रही है कि उनकी हालत अच्छी नहीं है. एंड मे नॉट वेल अवेकन भी, इसलिए हम कोशिश करेंगे उठे ना. बट वी विल मूव एज इफ इन स्टील. हम ऐसे चलेंगे ऐसे ऐसा ऐसा जैसे चोर चलते हैं जैसे. एंड आई बिसीच योर कर्टेसी. और मुझे तुमसे यही कहना है कि तुम भी मेरा साथ देना. दिस नाइट टू शेयर योर कोच विद मी. मैं तुम्हारे साथ अपना क्या है बेड शेयर कर लूंगी. They crossed the moat and Christabel took the key that fitted well. उन्होंने गेट के करीब फुटपाथ क्रॉस किया और उसके बाद क्रिस्टाबल ने चाबियां ली और दरवाजा खोला. The little door she opened straight. उसने दरवाजा सीधा खोला. All in the middle of the gate. The gate that was ironed within and without. और गेट जो अंदर और बाहर से लोहे का था. Where an army is battle array had मार्शेड आउट. जहाँ पे ऐसा लगता था कि कोई आर्मी भी अटैक करे तो उसे नहीं तोड़ सकेगी. द लेडी सेंग बिलाइक थ्रू पेन. जो औरत थी जो उसके साथ आई थी क्रिस्टबल के, वो अचानक गिरने की करीब हुई जैसे उसे बहुत पेन हो रहा हो. एंड क्रिस्टबल विद माइट एंड मेन लिफ्टेड हर अप. तो उसने उसकी हेल्प की उसे ऊपर को उठाया. अ वेरी वेट जबकि उसका वजन काफी था. ओवर द थ्रेशोल्ड ऑफ द गेट. ये घर की दहलीज पर था. Then the lady rose again. फिर औरत खड़ी हुई and moved as she were not in pain. और ऐसे चलने लगी जैसे उसे कोई मसला ही ना हो. तो ये भी ऐसा लगता है जैसे वो मकर कर रही हो और शो वो कर रही हो जो रियल में ना हो. कभी वो गिरती है कभी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है. तो फ्री फ्रॉम डेंजर फ्री फ्रॉम फियर. और उसे तसल्ली दे रही है क्रिस्टाबल के तुम जो डेंजर से भी फ्री हो गई और खौफ से भी. दे क्रॉस द कोर्ट राइट ग्लैड दे वर. जो उन्होंने सेन को क्रॉस किया और घर की तरफ जाने लगे. एंड क्रिस्टाबेल डिवोटली क्राइड टू द लेडी बाय हर साइड. और क्रिस्टाबेल ने अचानक क्राइड चीख सुनी लेडी की साइड पे. प्रेज विद द विजन ऑल डिवाइन. ओ ये फिर दुआ कर रही है मरियम अलैहिस्सलाम से कि तुम जो देवी हो हमारी हेल्प करो. हु हैज रेस्क्यूड थी फ्रॉम द डिस्ट्रेस. और तुम उस पे उसे तसल्ली दे रही है कि तुम उस पर यकीन रखो जिसने तुम्हें उस मुश्किल से बचा लिया वो अब भी हेल्प करेगा. अल्लाह अल्लाह सेंड Geraldine. Geraldine ने कहा अफसोस अफसोस. I cannot speak for weariness. So free from danger, free from fear. They crossed the court, right glad they were. तो हम लोग आराम से चलते हुए उन्होंने कोर्ट को क्रॉस किया. आउटसाइड हर कैनल द मैस्टिफ ओल्ड. तो अब वो पहुंच गए थे घर के उस जगह पे जहाँ पे उनकी जो बिच थी वो सो रही थी. जो उनका डॉग था वो सो रहा था. ले फास्ट अस्लीप इन मूनशाइन कोल्ड. जो दे मास्टिफ ओल्ड डिड नॉट अवेक. वो कहते आराम से चलना ताकि हमारा जो है मास्टिफ है उठ ना जाए यानी बिच जो है उठ ना जाए. येट शी इज एन एंग्री मॉन डिड मेक. वरना ये बहुत गुस्से वाली आवाज निकालेगी. एंड व्हाट कैन एल द मैस्टिफ बिच. पता नहीं किस चीज ने उठा दिया उस मैस्टिफ बिच को. नेवर टिल नाउ शी अटर्ड येल बीनीथ द आईज ऑफ क्रिस्टाबेल. उस वो हालांकि कभी भी क्रिस्टाबेल के करीब भौंकी नहीं थी.
यानी वो जो बिच थी उनकी, परहैप इट इज अ औलेस स्क्रिच फॉर व्हाट कैन एल द मैस्टिफ बिच। पता नहीं किस चीज ने उस मैस्टिफ बिच को भौंकने में मजबूर किया। अब यहाँ पे फिर वही बात आती है कि ये जो थी ना कुछ सुपर नेचुरल थी, क्यों एक आमतौर पे उनके यहाँ मशहूर था क्रिश्चियन के यहाँ के जो डॉग है ना वो बाज़ बार जिन्नों को या सुपर नेचुरल चीज़ों को पहचान लेते हैं। तो यहाँ भी यही बात है कि वो हालांकि सो रही थी, बिच जो है कुतिया सो रही थी, इसके बावजूद जब ये करीब से गुजरे तो उठ गई हैं। तो यहाँ से बल्कि से जो क्रिटिक्स हैं वो पॉइंट लेते हैं कि क्रिस्टाबल को क्रिस्टाबल के साथ जो लड़की थी उसको देख के जो बिच उठी है और भौंकना शुरू हो गई, इसकी यही वजह हो सकती है। दे पास द हॉल दैट इकोज स्टिल पास एज लाइटली एज यू विल। अब हाल में आहिस्ता आहिस्ता चलो, क्योंकि हाल के अंदर आवाज गूंजती है चलने की, तो इसलिए इतना आहिस्ता चलो जितना तुम चल सकती है। द ब्रांड्स वर फ्लैट, द ब्रांड्स वर डाइंग। ब्रांड्स जो थे वो क्या थे, फ्लैट थे और डाइंग थे, मरने वाले थे। amid their own white ashes lying. But when the lady passed, there came a tongue of light, a fit of flame. वो कह रही है कि जब वो वहां से जा रहे थे, ब्रांड्स वर फ्लैट, द ब्रांड्स वर डाइंग। जो वहां पे उन्होंने आतिशदान के अंदर लकड़ियां डाली हुई थी वो क्या थी, फ्लैट एंड डाइंग, यानी वो खत्म हो रही थी आग। अमिड देयर ओन वाइट एशेज लाइंग, उनके और आसपास क्या थी, उस आग की क्या कहते हैं वो मट्टी पड़ी हुई थी, डस्ट पड़ी हुई थी। जो आग बुझने के करीब होती है आसपास की ब्लैक डस्ट आ जाती है। बट द लेडी पास देयर कैम अ टंग ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ फिर एक अजीबोगरीब वाक्य हुआ, जैसे वो लेडी को लेके वहां से क्रॉस हुई तो वो जो फ्लेम थी उसने अचानक एक शोला, बहुत बड़ा शोला उड़ा। तो अब फिर वही बात जैसे पीछे हम कह रहे थे कि जो उनकी बिच थी वो क्यों भौंकी थी, इसको देख के यहाँ भी जब ये आग के करीब से गुजरे तो आग ने एकदम जो है तेजी क्यों पकड़ ली। हालांकि आग बुझ रही थी, बुझते बुझते जब ये करीब से गुजरी है क्रिस्टाबल के साथ जो है, तो वो क्या हुआ, आग भड़क उठी है। And Christabel saw the lady's eye and nothing else, saw the thereby save the boss of the shield of cerulean tile which hung in a murky old niche in the wall. Oh, softly treat, said Christabel, my father seldom sleeps well. तो फिर वही बात कर रहे हैं कि हम शोर के बगैर यहाँ से चलेंगे, मेरे वालिद को नींद बहुत मुश्किल से आती है। स्वीट क्रिस्टाबल हर फीट डॉथ बेयर। स्वीट क्रिस्टाबल जो है देख रही थी उसके नंगे पाँव को, एंड जेलस ऑफ द लिसनिंग ईयर दे स्टील देयर वे फ्रॉम स्टेयर टू स्टेयर। और वो सीढ़ियों पे इतनी आराम से नंगे पाँव चढ़ रही थी कि कहीं हवा की आवाज भी ना आ जाए। नो इन ग्लिमर एंड नो इन ग्लूम। वो जो है इतनी आराम से चढ़ रही थी कि ना उनके पाँव घिसटने की ना पाँव उठाने की आवाज है। नो दे पास द बैलेंस रूम। अब सीढ़ियां क्रॉस करके वो जो है ल्यूलाइन के कमरे के करीब पहुंच गए हैं, उसे क्रॉस कर रहे हैं। as still as death with stifled breath। और वहां इतनी खामोशी थी जैसे डेथ पर खामोशी होती है, लेकिन स्टिफल्ड ब्रीथ, नींद की आवाज आ रही थी, यानी जैसे सोता है तो सोते हुए खराटों की आवाज होती है उस तरह की आवाज है। एंड हैव रीच अ चैम्बर डोर। ये अब क्या हुआ, क्रिस्टाबल के कमरे चैम्बर के डोर तक पहुंच गए। एंड नो डोर स्लाइडली प्रेस डाउन द रशीद ऑफ द चैम्बर फ्लोर। और वो दरवाजे को दिखा दीजिए खोलते हैं। द मून शाइन्स डिम इन द ओपन एयर एंड नॉट अ मून बीम इंटर्स हेयर। मून जो है बाहर हल्का होता है और मून की लाइट कहीं से भी कमरे में नहीं आ रही होती। बट दे विदाउट इट्स लाइट कैन सी। लेकिन मून की लाइट के बगैर वो कमरा सही से अंदर से नजर आ रहा होता है। द चैम्बर carved so curiously, carved with figures strange and sweet, all made out of the carvens barren कवर्स बैरन फॉर अ लेडीज चैम्बर मीट। उस कमरे में हर वो चीज होती है जो किसी कुंवारी लड़की के कमरे में होनी चाहिए, यानी जो एक औरत के कमरे को जिस तरह सजाया जाता है वैसे ही ये कमरा सजा हुआ था, जो एक नवाब अपनी बेटी के कमरे को सजा सकता था। द लैम्प विद टू फोल्ड सिल्वर चेन इट फास्टन टू द एन एंजल्स फीट। वहाँ एक एंजल्स थी उसके पाँव के साथ एक बांधा हुई थी लालटेन, एक जो है लैम्प बांधा हुआ था जिसके साथ
सिल्वर की चैन लगी हुई थी। द सिल्वर लैम्प बर्न्स डेड एंड डिम, जो सिल्वर लैम्प था वो हल्की सी और डिम सी रोशनी दे रहा था। बट क्रिस्टबल द लैम्प विल ट्रिम, शी ट्रिम्ड द लैम्प एंड मेड इट ब्राइट, तो क्रिस्टबल ने जाके लैम्प को ट्रिम किया, उसकी ट्रिमिंग की और उसे ब्राइट कर दिया, यानी उसकी रोशनी को बढ़ा दिया। एंड लेफ्ट इट स्विंगिंग टू एंड फ्रो, और उसे हिलते हुए छोड़ दिया आगे और पीछे को। वाइल गार्डलिन इज डेट फ्लाइट सेंक डाउन अपॉन द फ्लोर बिलो, और जो गार्डलिन थी वो वहीं फर्श पर बैठ गई। ओ वेरी लेडी गार्डलिन, आई प्रे यू ड्रिंक दिस कॉर्डियल वाइन, तुम ये वाइन पी लो, इट इज वाइन ऑफ विर्चुअस पावर्स, ये वाइन जो है नेकी की पावरों को लिए हुए। माई मदर मेड इट ऑफ विल्ड फ्लावर्स, ये मेरी माँ के हाथ की बनी हुई है जिसने इसे जंगल के फूलों से बनाया है। एंड विल योर मदर पिटी मी, क्या मैं तुम्हारी माँ भी मुझ पर रहम खाएगी। वो एम मेडन मोस्ट फॉरलॉर्न, कि मैं इस टाइम तबाहशुदा औरत हूँ जो गम में हूँ। क्रिस्टबल आंसर्ड, वी इज मी हाय हलाकत, शी डेड द आवर दैट आई वाज बोर्न, वो मेरी पैदाइश के दौरान ही फोत हो गई थी। आई हैव heard the grey haired prayer tell how on her death bed she did say, और मैंने अपने जो पुराने मुलाजिम थे उनसे सुना था कि वो अपने डेड बेड पे क्या कह रहे, दैट शी शुड हियर द कैसल बेल स्ट्राइक 12 अपॉन माई वेडिंग डे, तो देख रही है कि मेरी वेडिंग डे पे जो कैसल के बेल हैं, महल के जो बेल है वो 12 बजे आएगी। ओ मदर डियर दैट द वर्ड हियर आई वुड सेट गार्डनिंग शी वर, मैं कहती हूँ कि वो थी। बट सोन विद अल्टर्ड वॉइस सेड शी, उसके फौरन बाद ही उसकी आवाज चेंज हुई, उसने कहा, ओफ वैंडरिंग मदर पीक एंड पाइन, आई हैव पावर टू बिड द फ्ली, हाँ लेकिन फुल पावर के साथ और फुल कंट्रोल के साथ। ओ मेरी वैंडरिंग मदर, यानी वो क्या कह रही है कि मेरी मदर अब भी साथ है जहाँ इधर उधर फिर रही है। मैं बिड एंड फ्ली, यानी मैं तेरा साथ और चला जाने की पावर रखती हूँ। अलास विद आइल्स पुअर गैडलिन, और मेरे साथ पूरा गैडलिन है। Stares she with unsettled eye, can she the bodiless dead espy, और ये इधर को घूर रही है अपनी आईज के साथ। एंड वाई विद hollow eyes cries she of women of this hour is mine, though her guardian spirit be of women of this given to me. Then Christabel knelt by the lady's side and raised to heaven her eyes so blue. Alas, said she, this ghastly ride, dear lady, it hath wildered you. The lady wiped her moist cold brow and friendly said, "'Tis over now." तो जो है वो अपनी खाली आवाज के साथ बोलती है, ऑफ वुमेन ऑफ, के जो औरत मरने वाली थी वो मर चुकी है। टिस ओवर इज माइन, ये घंटे अब मेरे हैं। ये गार्डनिंग क्या कह रही है, और वो ऐसी हालत में कह रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि आईज ब्लू है, वो मदहोशी में है। तो वो तमाम जो बातें इसकी सुनती है और अपने जो उसकी पलकें हैं, जो अपने उसके आईब्रो हैं, वहां से वो जो बाहर ठंड की वजह से पानी या बर्फ लगी है उसको साइड पे करती है। अगेन द विल्ड फ्लावर वाइन शी ड्रैंक, तो उसे विल्ड फ्लावर जो उसकी मदर के हाथ की बनी हुई वाइन जो वो देती है वो पीती है। और फिर लार्ज आइज गेन ग्लिटर ब्राइट, वो पी के उसकी थकावट खत्म हो जाती है और वो उसकी आईज जो है ब्राइट हो जाती है। एंड फ्रॉम द फ्लोर वेयर ऑन शी सैंक द लॉफ्टली लेडी स्टूड अपराइट, जहाँ वो गिरी थी, जहाँ वो बैठी थी, थक कर वहां से वो सीधी खड़ी हो जाती है। शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल टू सी लाइक अ लेडी ऑफ अ फॉर कंट्री। तो इसमें जो है ना, इस पोइम में ब्यूटी का कंपैरिजन भी है, एक तरफ गार्डियन की ब्यूटी है, दूसरी ना इस लेडी की ब्यूटी है। तो क्रिस्टाबेल की ब्यूटी जो है रिप्रेजेंट्स द इनोसेंस, और इसकी ब्यूटी जो है वो इनोसेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। इन दोनों का कंपैरिजन चलता रहेगा। लाइक अ लेडी ऑफ फॉर कंट्री, तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी मुल्क की शहजादी हो। एंड डज द लॉफ्टी लेडी स्पीक, फिर वो बोलती है, एंड दे हु लिव इन द अपर स्काई डू लव यू होली क्रिस्टबल, ओ होली क्रिस्टबल, जो आसमान में रहता है वो तुमसे प्यार करता है, यानी क्या है, तुम ईसा और मरियम की प्यारी हो। एंड यू लव देम
and for their sake and for the God which me befell, even I in my degree will try, fair maiden, to requite you well. हाँ, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें खुश कर सकूं. बट नो, अनरॉब योर सेल्फ. अब तुम अपने आप को क्या करो, खोल लो, अनरॉब. ठंडे इलाकों में जो लेडीज है ना, वो बाल ऊपर से एक जैसे गाउन टाइप मोटा कपड़ा पहनती हैं ठंड से बचने के लिए. तो वो भी ये कह रही है, अब तुम अपने कमरे में आ गया, अनरॉब योर ड्रेस. तुम अपने ऊपर जो ये गाउन पहने वो इसे उतार दो. योरसेल्फ फॉर आई मस्ट प्रे येट इन बेड आई लाई. कि मैं लेटने से पहले थोड़ी देर इबादत करूंगी. तुम आराम से क्या है, अगर लेटना चाहो तो यहाँ पे अपने आप को अनरॉब करके लेट जाओ. With Christabel, so let it be, and as the lady bade, did she her gentle limbs did she undress and lay down in her loveliness. तो जैसे क्रिस्टबल खामोश होती है, तो वो जो दूसरी है लेडी जो बाहर से आई है, गिराल्डीन, वो जो है अपनी टांगों को अनड्रेस करती है. लिम्स डिड शी अनड्रेस एंड ले डाउन इन हर लवलीनेस, और अपनी ब्यूटी को दिखाते हुए वहां लेट जाती है. बस दो हर ब्रेन ऑफ व्हील एंड व्हील, so many thoughts move to and fro, that when it were her lids to close, तो उसके दिन में बहुत सी थॉट्स हैं और उसकी आईज की जो पलकें हैं वो बंद हो रही हैं. सो हाफ वे फ्रॉम द बेड शी रोज. हाँ, बेड पे लेटते लेटते उठती है. एंड ऑन हर एल्बो डिड डिक्लाइन, और अपनी कोहनी के जो है ना एल्बो के सहारे वो हल्का सा ऊपर होकर बैठ जाती है. लुक एट द लेडी गिराल्डीन, ताकि वो लेडी गिराल्डीन को देख सके. दैट इज अ पिक्चर के वो जो मैंने अभी बात की है, वो बेड से हल्का सा उठती है और बैठ जाती है इन दिस वे. बीनीथ द लैम्प द लेडी बाउड. तो दूसरी लेडी जो है वो लैंप के नीचे खड़ी है. एंड स्लोली रोल्ड हर आईज अराउंड, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आईज घुमा रही है. देन ड्रॉलिंग इन हर ब्रीथ अलाउड, फिर अपने सांस को जोर से लेते हुए, लाइक वन दैट shuddered, she unbound the citron from beneath her breast. A cincture from beneath her breast, वो जो है एक बेल्ट सा जो उन्होंने अपनी बॉडी पे बांधा होता है वो खोल देती है. सिल्कन रोड, जो बेल्ट है वो सिल्क का बना होता है ना, इनर वेस्ट, और उसके बाद वो अपने इनर वेस्ट को उतार देती है. ड्रॉप टू हर फीट, जो उसके पाँव की तरफ गिर जाता है. एंड फुल इन व्यू, और वो फुल व्यू में होती है. बिहोल्ड हर बॉसम, लेकिन उसने अपने बॉसम को यानी टांगों की तरफ जो ड्रेस है उसको पकड़ा होता है. एंड हाफ हर साइड, और अपने कंधे पे भी हल्का सा उसने कपड़े को पकड़ा होता है. साइड टू ड्रीम ऑफ नॉट टू टेल, तो ये ऐसी साई होती है जो उसको उसने ख्वाब तो देखे थे लेकिन उसको रियल में नहीं देखा जा सकता. अ शील्ड हर शील्ड स्वीट क्रिस्टाबेल होती है. अ शील्ड हर शील्ड स्वीट क्रिस्टाबेल, इसको कपड़े के अंदर रखो, इसको छुपाओ, इसको जाहिर ना करो. Yet Garland not speak not still. Garland ना तो बोलती है ना still उसे डिस्टर्ब करती है. what a stricken look was hers, और सोच रही होती है कैसी stricken यानी स्ट्राइक करने वाली लुक थी उसकी. deep from within she seemed halfway or to lift some weight with sick essay and eyes that made the Sikhs delay. Then suddenly, as one defied, collects herself in scorn and pride, and lay down by the maiden side, and in her arms a maid she took well a day. और फिर वो क्या करती है कि लेट जाती है उसके साथ. गैडलिन भी वहां लेट जाती है, उसी की साइड पे लेट जाती है, और ऐसे शो करती है जैसे उसकी माँ उसे बाजू में लेती थी, वैसे उसे अपनी बातों में ले लेती है. लो वॉइस एंड डॉलफुल लुक दीज वर्ड्स डिड से, और हल्की आवाज में और जो है ना डोलफुल गुड़िया वाली तर्ज पर वो कुछ वर्ड्स कहती है. इन द टच ऑफ दिस बॉसम देयर वर की द स्पेल व्हिच इज लॉर्ड ऑफ द अटरेंस क्रिस्टाबेल. इन द टच ऑफ दिस बॉसम, जब इस बॉसम को टच करें तो कुछ ऐसा स्पेल जिस्म में दौड़ता है. विच इज लॉर्ड ऑफ द अटरेंस, जो तुम्हारी अटरेंस का क्या है, लॉर्ड है.
जिसके जरिए अटेंडेंस चेंज हो जाती है क्रिस्टाबेल। द नोएस्ट टुनाइट एंड विल नाउ टुमारो, दिस मार्क्स ऑफ माई शेम, दिस सील ऑफ माई सॉरो, बट वेनली दाओ वेरस्ट। ये इसको रहने दे, आप खुद पढ़ लीजिएगा। दो नोएस्ट टुनाइट, तुम जानते हो नाइट में, एंड विल्स नाउ टुमारो, जो कुछ रात में होता है उसका दिन को पता चल जाता है। दिस मार्क्स ऑफ माई शेम, और ये चीज बहुत शर्म वाली है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। दो सील ऑफ माई सॉरो, तो इसलिए मेरी सॉरो को तुम सील ही रहने दो। बट मेनली दो वेरेस्ट, फॉर दिस इज alone in thy power to declare that in the dim forest thou hadst a low morning। और तुम याद रखो तुम जंगल में गमज़दा आहें भर रही थी। एंड फाउंड्स अ ब्राइट लेडी सरप्राइजिंगली प्योर, और तुम्हें एक ब्राइट लेडी ने फेयर तरीके से वहां से रेस्क्यू किया। एंड डिजर्स ब्रिंग हर होम विद द लव एंड चैरिटी, और तुम्हें लव और चैरिटी की वजह से टू शील्ड हर एंड शेल्टर हर फ्रॉम द डैम्प एयर, ताकि वो तुम्हें तबाह करने वाली हवा से बचा सके। इट वॉज अ लवली साइट टू सी द लेडी क्रिस्टबल व्हेन शी वाज प्रेइंग एट द ओल्ड ओक ट्री amid the jagged shadows of mossy leafless boughs kneeling in the moonlight। वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा सीन था। यानी पहले इसने कहा कि तुम आहे भर रही थी, मैं तुम्हें उससे रेस्क्यू किया था। वो जवाब दे रही है कि जब मैंने तुम्हें वहां पे देखा तो वो बहुत अच्छा सीन था। यानी इस पॉइंट पे जो पिछला हमने पढ़ा है स्टांजा, वो और इस स्टांजा और इस तरह के और कुछ स्टांजा जिसके अंदर है, जिसकी वजह से इस पॉइंट को बहुत ज्यादा इतराजात हुए हैं। ये जो है ना उस दौर के जो है फीमेल का फीमेल से ताल्लुक गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस पे है तो सही ऐसी कुछ चीजें, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो वी हैव टू लर्न। Was praying at the old oak tree amid the jagged shadows of mossy leafless boughs, kneeling in the moonlight to make her gentle vows, her slender arms together pressed, having sometimes on her breast her face resigned to bliss or bale, her face, call it fair, not pale, and both blue eyes more bright than clear, each about to have a tear। तो बात करिए कि जब तुम उस ओक के ट्री के नीचे बैठकर मून लाइट में नीलिंग यानी घुटनों में बैठ के दुआ कर रही थी, तुम्हारी नीली आंखों में जो उस टाइम आंसू थे, जो उस टाइम जिस्म नजर आ रहा था, जैसे तुम लग रही थी, जैसे तुम्हारा चेहरा जो है पेल लग रहा था, लेकिन पेल नहीं, वो खूबसूरत था। बट ओपन आईज वो इन मी asleep and dreaming fearfully dreaming, yet I was dreaming that alone which is a sorrow and shame, can this be she, the lady who knelt at the old oak tree। क्या ये वही लेडी है जो ओल्ड ओक ट्री के नीचे मिली थी। And lo, the worker of these harms that holds a maiden in her arms। और ये जैसे काम कर रही है जिसने ये मेडन को यानी क्रिस्टबल को अपने बाजू में भर लिया है। seems to slumber still and mild as a mother with her child। तो इसने ऐसे मुझे उठाया हुआ जैसे माँ बच्चे को उठाती है। A star hath set, a star hath risen, O guardian, since arms of thine have been the lovely lady's prison। अरे एक स्टार आ रहा है एक जा रहा है, यानी कभी मुझे तुम्हारे बारे में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, कभी पॉजिटिव थॉट्स आ रही हैं। और गार्डियन तुम्हारे बारे में, तुम्हारी आर्म्स कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे लवली लेडी की प्रिजन हो, यानी मैं किसी ऐसी जेल में आ गया हूँ जो किसी लवली लेडी की बाजुओं से बनी हुई है। ओ गार्डियन, 1 hour was thine, thus had thy will, but Tyran and Hill, the night birds, all that hour were still, but now they are jubilant anew from Clifton towards through to who from wood and fell। कह रहा है कि हमारे यहाँ वो घंटा हो गया है, घंटे से तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, अब ना करो, और अब सोने की तैयारी करें, क्योंकि अब जो परिंदे की आवाज़ है टू की आवाज़ आना शुरू हो गई है। ये जो आवाज मैंने अभी आपको सुनाई है, इस तरीके की आवाज है कि ये आवाज वहां से आ रही है। एंड सी द लेडी क्रिस्टबल गैदर्स हरसेल्फ फ्रॉम आउट हर ट्रांस, वो उसके ट्रांस से बाहर आ जाती है। हर लिम्स रिलैक्स, उसकी टांगें जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं। हर
काउंटेनेंस ग्रोज एंड सैड एंड सॉफ्ट। अब वो गमज़दा भी हो जाती है और सॉफ्ट भी हो जाती है। द स्मूथ दिन lids close over her eyes and tears she sheds। वो अपनी आईज बंद कर लेती है और अपने उसके आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। Large tears the leave the lashes bright। आंसुओं की वजह से उसकी जो लैशेज हैं वो ब्राइट हो जाती हैं। ऑफ द वाइल्ड शी सीम्स टू स्माइल एंड इन्फेंट्स एट अ सडन लाइट men will call for the blue sky। और इन्फेंट जैसे छोटा बच्चा जो है वो खुश हो जाता है जब उसे कोई आदमी कॉल करे आसमान की तरफ से। दैट इज अ पार्ट ऑफ हर ग्रीफ आफ्टर एनी सिन। यानी जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये उसका जो सिन थोड़ी देर पहले किया उस सिन की वजह से उसको ये गम खा रहा है। ये शी डॉट स्माइल एंड शी डॉट वीप। ना वो हंस रही है ना वो रो रही है। लाइक अ यूथफुल hermitage beauteous in a wilderness who praying always prays in sleep। वो ऐसे है जैसे बहुत खूबसूरत विल्डरनेस हो और जो ऑलवेज भी दुआ करती थी और नींद में भी दुआ कर रही है। एंड इफ शी मूव unquietly perchance tis but the blood so free comes back and tingles in her feet। लेकिन वो बहुत moves unquietly, आराम से मूव कर रही है। टिस बट द ब्लड सो फ्री कम्स बैक एंड टिंगल्स हर इन हर फीट। ऐसे लगता है जैसे ब्लड आता हो उसकी पाँव में टिंगल कर रहा हो यानी रुक रहा हो और फिर चल रहा हो जैसे गुदगुदी करते हैं। नो डाउट शी हैड अ विजन स्वीट। व्हाट इफ हर गार्डियन स्पिरिट ट्रियर। व्हाट इफ शी न्यू हर मदर नियर। अगर उसकी माँ यहाँ करीब होती तो शायद हालात इससे मुख्तलिफ होते हैं। बट दिस शी न्यूज enjoys and woes। लेकिन हंसते और रोते वो ये जानती थी that saints will aid if sky bends over all। वो ये समझती थी कि that saints will aid if sky bends over all। अगर आसमान सब पर बेंड हो जाए तो तब भी सेंट्स मीन जो होती है ना रूह किसी की, जिसे आप परी भी कह सकते हैं यहाँ पे जो है, तो ये उसके मीनिंग में आता है। So over there we have completed two sets. First was the part one and second was the conclusion of the part one। आखिरी जो है 4 स्लाइड में 1 2 3 4 5 स्लाइड में हमने कंक्लूजन पढ़ा। Now we are going to part two। Each matin bell, the Baron saith, kneels us back to a word of death। These words Sir Leoline first said when he rose and found his lady dead। These words Sir Leoline will say many a morn to his dying day। Each matin bell, the Baron saith, kneels us back to the word of death। तो ये अल्फाज हैं डेली सुबह उठ के जो ल्यूलाइन था वो कहता था। तो आज सुबह भी उसने यही उठ के अल्फाज के हैंड्स द custom and law began that still at dawn the Saristan who delay pulls a heavy bell 5 and 40 beads must tell। वो कहता है कि वो डेली उठता है बेल बजाता है, बेल बजा के वो तस्बीह करता है। 5 and 40 beads must tell between each stroke। और 5 and 40 यानी 45 बीट्स यानी 45 दो बेल बजती है, 45 दो वो तस्बीह के दाने करता है। तो हर एक के दौरान वो कहता है बिटवीन ईच स्ट्रोक अ वेरिंग नेल which not a soul can choose but hear from Bratha head to Vandermeer। फ्रॉम ब्राथा हेड टू विंडरमेयर। तो ब्राथा हेड जो है ये एक दरिया है। दरिया है जो हेड की तरफ किया हुआ विंडरमेयर की तरफ, ये छोटा दरिया है जो बड़े दरिया की तरफ जा रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं ऐसी दुआ करता हूँ जैसे दरिया शोर करते हुए भागता है। तो मैं भी इसी तरह डेली उसे याद करता हूँ किसी अपने मरहूम बीवी को।
Set brace and barred, so let it kneel and let the dowry Turkestan still count as slowly as he can. There is no lack of such I mean as well fill up the space between. कह रहा है कि यहाँ यानी अपनी बीवी के गम में वो रो रहा है, मौन कर रहा है और दुआ कर रहा है और प्रे कर रहा है। प्रे करते हुए कह रहा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे और मेरे दरम्यान में जो स्पेस है उसको फिल कर सके। In Landale, Pike and Witch Slayer and Dongan Ghail so fully rent with robes of rock and bells of air. Three sinful sextons, ghosts are pent, who all give back one after to other. The death note of to their living brother and off to by the nil offended, just as their 1, 2, 3 is ended. The devil mocks the doleful tale with a merry peal from Borodale. So, in this stanza, Sir Leland is talking about the three families. जो उनके इलाके में तीन मशहूर फैमिली थी और वो तीनों ही रिलीजियस फैमिली भी थी। लैंडल पाइप, विक्सलाया एंड डोगान डाई। So fully rent with robes of the rock and bells of air, three sinful sextons. अब यहाँ पे वर्ड ये यूज हुआ है सेक्सटन। सेक्सटन का मतलब होता है ग्रेव डिगर, ऐसा पर्सन जो कब्रें खोदता है। ग्रेव डिगर या इस तरह के जो दूसरे यानी बाद ये जो है उनके पादरी को भी कह दिए सेक्सटन्स। तो सेक्शन घोस्ट और पेंट, जिस तरह सेक्शन घोस्ट और पेंट का मतलब होता है कि अपने ग्रीफ और गम को छुपा लेना। जैसे सेक्शन घोस्ट और पेंट जिस तरह घोस्ट अपने ग्रीफ को छुपा लेते हैं, वो ऑल गिव बैक वन एंड आफ्टर टू अदर, जो एक दूसरे के बाद वो ग्रीफ आगे चलता रहता है। यानी जो ग्रेव डिगर है उसके जो बच्चे आगे होते हैं वो भी ग्रेव डिगर ही बनते हैं। जो उनके पास गम होता है आगे आगे जाता जाता है। इस तरह जो कहता है मुझे गम है मेरी बीवी के फोर्थ होने का, ये मेरे बाद आगे आगे जाता जाएगा। The death note to their living brother and off to by the nil offended, just as their 1, 2, 3 is ended. तो उनका जो भाई मरा होता है वो अपने जो दूसरा भाई जो जिंदा होता है उसको यही नसीहत कह देगा ये काम ना छोड़ना। तो इस तरह ये काम 1, 2, 3 चलता रहता है और इज एंडेड, इस तरह एंड हो जाते हैं वो सारे। द डेवल मॉक्स द डोलफुल टेल, जो डेवल है वो मजाक उड़ाता है इस डोलफुल टेल का विद अ मैरी टेल फ्रॉम बोरोडेल। मैरी टेल यानी इनकी जो बेल होती है, जो खुशी में वो बेल बजाते हैं चर्च की, कहता है जो बेल बजाते हैं फ्रॉम बोरोडेल, बोरोडेल से। तो वो जो हमने सेक्सटन का वर्ड पढ़ा था उसका मतलब अगर उनके इसमें चर्च में जो बेल बजाने वाला है उसको भी बाद वक्त सेक्सटन कह देते हैं। तो बोरोडेल, the air is still through mist and cloud, that merry peal comes ringing loud. The merry the peal comes ringing loud, and Garland shake off her head and rises lightly from the bed. बाहर ठंडी हवा चल रही है और बादल भी हैं और बाहर से रिंगिंग लाउड की आवाज आ रही है और गैडलिन शेक्स ऑफ हर हेड, वो खौफ से अचानक तेज से हिलती है। राइजेस लाइटली फ्रॉम द बेड, आहिस्ता से बेड से उठती है। पुट्स ऑन हर सिल्कन वेस्टमेंट्स वाइट, कपड़े पहनती है। एंड फिक्स हर हेयर इन लवली फ्लाइट, और बहुत लवली तरीके से अपने बालों को झटका देके पीछे करती है। नथिंग डाउटिंग ऑन हर स्पेल, और उसे अपने स्पेल पे कोई भी डाउटिंग नहीं होता। स्पेल एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसमें बंदा वो अपने आप को समझती है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अवेकन्स द लेडी क्रिस्टाबेल, वो उसी स्पेल के अंदर वो आउट ऑफ कंट्रोल वे से, यानी आप सुबह को अचानक उठो, ऐसी जगह से उठे जो आपके वहमों गुमान में ना हो ये कहाँ पे, यानी इसी तरह वो रात को जंगल में थी, सुबह अचानक वो उठी और ऐसी जगह से उठी जो क्रिस्टाबेल का बेडरूम था। तो वो हैरान हो रही है, जल्दी से उस स्पेल में यानी अपनी खौफजदा हालत में ही वो उठाती है किसको, लेडी क्रिस्टाबेल को। स्लीप यू स्वीट लेडी क्रिस्टाबेल, साथी से याद आया था कि वो तुम सो जाओ सो जाओ, सॉरी मैंने तुम्हें अपने वो जो खौफ था ना उसके अंदर अचानक झंझोड़ दिया।
आई ट्रस्ट दैट यू हैव रेस्टेड वेल, मुझे लगता है कि तुम काफी सो लियो। एंड क्रिस्टबल अवोक एंड फाइड द सेम हु ले डाउन बाय हर साइड। जैसे वो डरी थी अपने उठने के बाद कहाँ से उठ गई, इस तरह क्रिस्टबल भी उठ के फौरन आसपास देखती, स्पाई जो होता है जासूस, स्पाइड यानी वो जासूसी करती है कौन इसके साथ लेटा हुआ है। और अदर से द सेम होम शी रेज्ड अप बीनीथ द ओल्ड ओक ट्री, उसे याद आता है ये वही है जिसको रात हो ओल्ड ओक के ट्री से अपने साथ लेके आई थी। नए फेरियर येट एंड येट मोर फेयर, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लेकिन बहुत अच्छा है। फॉर शी बी लाइक हैड ड्रंकन डीप, कि उसने ज्यादा पी लिया था, ऑफ ऑल द ब्लेसिडनेस ऑफ स्लीप, तो उसकी जो जितनी भी ब्लेसिंग थी उसको उसकी स्लीप ने क्या किया था, गुम कर दिया था। एंड वाइल शी स्पेक, जब वो बोलती है, हर लुक्स हर हेयर द जेंटल थैंकफुलनेस डिक्लेयर, तो उसके हर तरफ से थैंकफुलनेस नजर आता है। दैट सो इट सीम्ड हर girded breasts grew tight beneath her having breast, वो फील करती है जब उसने ग्रेडेड वेस्ट जो उसने अपने चेस्ट से नीचे बेल्ट बांधा हुआ ज्यादा टाइट लग रहा है। सो आई हैव सिन्ड सेड क्रिस्टबल, और वो सोचती है ओहो तो मैंने गुनाह कर दिया, सिन कर दिया। नो हेवन बी प्रेज्ड इफ ऑल बी वेल, अगर हर चीज अच्छी रही तो हेवन बी प्रेज, तो जन्नत की तारीफ की जाएगी, आसमानों की ज्ञान लगी। एंड इन लो फ्लैटरिंग टून, और ऐसा से आवाज से कहती है, यट स्वीट डिड शी द लॉफ्टी लेडी ग्रीट, इस अच्छे अंदाज से इसने मुझे ग्रीट किया, विद सच परप्लेक्सिटी ऑफ माइंड एज ड्रीम टू लीव बिहाइंड। यानी एक तरह वो सोचिए जो भी रात हुआ फीमेल फीमेल में, तो वो जो है एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। दूसरे वो खुद ही सोच रही है कि ये उससे भी अच्छा था जो मैंने कभी ड्रीम में देखा था, यानी जिसका बंदा इंसान जो है, पर्सन जो है ख्वाब में भी नहीं देखता, ये उससे भी अच्छा एक टेस्ट था। सो क्विकली शी रोज एंड क्विकली अरेड, वो बहुत जल्दी से उठती है और जल्दी से जाती है। एंड मेडन लिम्स अरेड, छुपा लेती है मेडन लिम्स अपनी टांगों को। एंड हैविंग प्रेड दैट ही हु ऑन द क्रॉस डिड ग्रॉन, वो जल्दी से दुआ करती है, यानी अपनी जो इबादत है उसके लिए चली जाती है। हु ऑन द क्रॉस डिड ग्रॉन माइट वॉश अवे हर सिंस अननोन, और जो क्रॉस के ऊपर ग्रॉन, यानी ये एग्जांपल दे रहे हैं कि कौन सा ईसा अलैहिस्सलाम को जिन्होंने फांसी दी थी, कह रहे जो क्रॉस के ऊपर जिसको हमने फांसी दी थी, उसकी आंखें थी, उसकी आंखों की वजह से मेरे सिन जो है धुल जाएंगे। क्रिश्चियन का अकीदा है कि जो उन्होंने अपने नबी को मारा था, तो वो इनके जितने गुनाह थे वो उनकी उम्मत के सारे गुनाह उनके कत्ल की वजह से माफ हो गए। Since unknown, she for with led fair Gardeline to meet her sire Sir Levain. वो उसे गार्डलिन को अपने सर लीलाइन से मिलाने के लिए। The lovely maid and a lady tall are passing both into the hall. दोनों हॉल से जा रही हैं, and passing on through page and groom into the baron's presence room. और वहां से वो होते हुए जब जाती हैं तो आगे उनके बैरन का रूम आ जाता है, लाइन सर लीलाइन का। The Baron rose, and while he pressed his gentle daughter to his breast, with cheerful wonder in his eyes, the lady Gerline espies, and gave such welcome to the same as might be seen, so bright a beam. A beam. The Baron rose, and while he pressed, the Baron rose. बैरन जो है वो खड़ा होता है, यानी सरली लाइन खड़े होते हैं। एंड वाइल ही प्रेस्ड हिज जेंटल डॉटर टू हिज ब्रेस्ट, जब वो अपनी जेंटल डॉटर यानी अपनी बेटी को अपने गले लगाता है। विद चीयरफुल वंडर इन हिज आईज द लेडी जर्लन एस्पाइज, तो वो बहुत चीयरफुल यानी खुशी वाली आईज से देख रहा था किसे, लेडी डेडलाइन को, यानी उसे वो एस्पाइज ऐसी आंखों से जिसके अंदर जो है ना हैरानगी भी होता है, तजस्सुस भी होता है और लव भी होता है। एंड गेव सच वेलकम टू द सेम, और जिस तरह वो अपनी बेटी को उसने वेलकम किया होता है वैसे ही वेलकम वो किसे, गार्डलिन को देता है। माइट बी सीम और सो ब्राइट अ डेम, बल्कि जो उसे वेलकम देता है गार्डलिन को, वो ब्राइट अ डेम, वो एक डेम के वेलकम से ज्यादा ब्राइट होता है। डेम का वेलकम होता है, डेम आमतौर पे एक विमेन को भी कहते हैं, और डेम उस वेलकम को भी कहते हैं जो ओल्ड दौर में किसी नाइट को यानी बहादुर को जंग से वापस आने के बाद वेलकम किया जाता था। तो इसमें
विमेन को वेलकम करना या फिर नाइट को वेलकम करने की खुशी से भी ज्यादा खुशी उसे हो रही थी। बट व्हेन हियर द लेडीज टेल, जब वो उस गार्डलिन की टेल सुनता है, एंड व्हेन शी टोल्ड हर फादर्स नेम, जब वो उसके बाप का नाम सुनता है, व्हाई वेक्स सर लियोन सो पेल, तो सर लियोन क्या है, पीले हो जाते हैं। मर्मरिंग ओवर द नेम अगेन, लॉर्ड रोनाल्ड डिवेक्स ऑफ ट्रिमेन, तो वो उसका नाम आहिस्ता से दोहराता है, अलास दे हैड बीन फ्रेंड्स इन यूथ, कहता है ओहो हम नौजवानी में क्या थे, एक दूसरे के फ्रेंड थे। बट विस्परिंग टंग्स कैन पॉइजन ट्रूथ, लेकिन जो विस्परिंग टंग्स हैं वो बाद ट्रुथ को पॉइजन बना देती हैं। हमारे पास कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे दरमियान जहर पिला दिया। एंड कॉन्स्टेंटली लिव्स इन रिलम्स अबव, एंड लाइफ इज थ्रॉनी एंड यूथ इज वेन, लाइफ इज थ्रॉनी, लाइफ जो कांटों से भरी है, यूथ इज वेन, और नौजवानी तो वैसे ही वेन होती है। एंड टू बी wrath with one we love doth work like madness in the brain, तो एंड टू बी wrath with one we love, तो उसके साथ रहना जिससे हम लव करते हैं, doth work like madness in the brain, ऐसे तरह से जहन में madness thus it changed as I divine with Roland and Sir Luline, तो यही काम इन दोनों के दरमियान होता है। रोलैंड और ल्यूलाइन आपस में लड़ पड़े थे। Each take words of high disdain and insult to his heart's best brother, अपने दिल के बेहतरीन ब्रदर की एक दूसरे ने इंसल्ट कर दी। दे पार्टेड और अलहदा हो गए, नेवर टू मीट अगेन, और इस अपनी नौजवानी के बाद दोबारा नहीं मिले थे। बट नेवर इधर फाउंड अनदर, ना ही एक दूसरे के चाहत थी। टू फ्री द हॉलो हार्ट फ्रॉम पेनिंग, दे स्टूड aloof, the scars remaining like cliffs which had been rent asunder, dreary a dreary sea now flows between, but neither heat nor frost nor thunder shall wholly do away, I ween, the marks of that which once hath been। यानी उसको अपना पुराना दोस्त याद आ गया, उसे वो तमाम नौजवानी में जो उनकी दोस्ती थी वो याद आ गई। उसकी वजह से ना तो वहाँ तूफानी किस्म की यादें थी, ना ही बहुत मध्यम थी, बल्कि दरमियानी किस्म की यादें उसे आ रही। Surlines a moment's space stood gazing on the damsel's face। Surline थोड़ी देर खड़े रहे उस damsel यानी गाइडलिन के चेहरे को देखते रहे। And the youthful lord of Tremaine came back upon his heart again, और अब दोबारा उसे अपने वाला दोस्त याद आने लगा, यानी उसके चेहरे को वो अपने जहन में सोचने लगे और उसको उसे याद आने लगा। और then the baron forgot his age, his noble heart swelled high with rage। फिर वो जो है अपने गुस्से को भूल गया, अपनी उम्र को भूल गया, और वो जो है रेज, swelled high with rage, और इंतहाई गुस्से के साथ बोलने लगा। he swore by the wounds in Jesus side, उसने ऐसे जख्म दिया मुझे जो जेसस अलैहिस्सलाम वाले थे। he would proclaim it far and wide with trumpet and Solomon heraldry that they who thus had wronged the dame, कि उस दिन जिसने भी रॉन्ग किया था वो इस औरत से नहीं था, वर बेस एज spotted infamy, and if they dare deny the same, my herald shall appoint a week, and let the recreant traitor week seek my eternity cord that shall, and then I am I may dislodge their reptile souls from the bodies and forms of men. He spake, his eyes lightning roll, for the lady was ruthlessly seized, and he caned in the beautiful lady, the child of his friend। तो अब वो उसे अपने पुराना तमाम दौर याद आ रहा है, और वो देखे जा रहा है किसको, उस चाइल्ड को, यानी उस औरत को, उसे उस औरत में अपने दोस्त के बच्चे नजर आ रहे हैं। एंड नो द टीयर्स वर ऑन हिज फेस, अब वो उसकी आंखों से आंसू हैं। एंड फॉन्डली इन हिज आर्म्स ही टुक, और गैडलिन जो है उसकी बाजुओं में भरी हुई है, वो बगलगीर हैं। फिर गैडलिन हु मेड द एम्ब्रेंस प्रोलॉन्गिंग इट विद जॉयस लुक, जिसे उसने बगलगीर किया था, यानी एम्ब्रेंस किया था, टेकिन नाम किया था, तो वो
prolonging it with joyous look, वो उसे joyous look से देख रही है, which when she viewed a vision fell upon the soul of Christabel. बिल्कुल उसकी आंखों में वही विजन है जब वो क्रिस्टाबेल पर झुकी थी, तो उसकी आंखों में ये विजन था. द विजन ऑफ फेयर, द टच एंड पेन. वो विजन में फेयर भी था, टच भी था, पेन भी था. शी श्रंक एंड shuddered and saw again. वो जो श्रंक हुई और कांपी और उसने दोबारा देखा. A we is me was his worthy, though gentle made such sigh to see. यानी अब जो है हीरोइन सोच रही है कि ऐसे सीन भी मैंने देखने थे कि मेरे वालिद से एक नौजवान औरत जो है वो बगल गिरा. अगेन शी सा दैट bosom ओल्ड, अगेन शी फेल्ट दैट bosom कोल्ड. फिर उसने उस ओल्ड को देखा और उसे फील किया. एंड ड्रू इन हर ब्रीथ विद अ हिसिंग साउंड. फिर उसने हिसिंग साउंड यानी गमनाक आवाज निकाली. Whereat the knight turned wildly round, and nothing saw but his own sweet maid, with eyes upraised and one that prayed. तो उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसे अपनी बेटी ही नजर आई, जिसने जो उनकी तरफ बड़ी हैरानगी वाली नजरों से देख रही थी. The touch and sigh had passed away, and in its stead that vision blessed, which comforted her after rest. और जो उसने देखा था, जो कुछ पास अवे हो चुका था, ये तमाम जो विजन जिसने उसे डिस्टर्ब कर दिया था, तो अब दोबारा वो कंफर्ट हो गई थी. वाइल इन द लेडीज आर्म्स शी ले. और वो उस लेडी की आर्म्स में था. हर पुट का रैप्चर इन हर ब्रेस्ट एंड ऑन हर लिप्स एंड ओवर हर आईज spread smiles like light. Wrapped in his breast and on her lips and over her eyes spread smiles like light. With new surprise, यानी जो टच और साय पास हो गया था, उसकी वजह उसका दिल, हर हार्ट जो है रैप्चर, रैप्चर का मतलब खुश हो जाना, तो उसका दिल खुश हो गया था. उसके वो खुशी उसके लिप्स पे, उसकी आईज पे, और ऐसे नजर आ रही थी जैसे स्प्रेड स्माइल्स लाइक लाइट, जैसे लाइट फैल रही हो. विद न्यू सरप्राइज, उसे एक न्यू सरप्राइज मिला था. व्हाट इज देन माय बिलव्ड चाइल्ड, द बैरन सेड, हिज डॉटर माइल्ड मेड आंसर, all will yet be well. I ween, she had no power to tell aught else, so mighty ways was the self. With no surprise what isles then my beloved child. किसी ने डिस्टर्ब कर दिया मेरी बेटी को, यानी वो द बैरन सेड, वो जो है सरली लाइन वो अपनी बेटी से पूछे हैं. डॉटर माइल्ड, उसकी बेटी ने तो सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि बात को घुमा दिया. माइल्ड, बात को घुमा देना. मेड आंसर, उसने जवाब दिया. ऑल विल येट बी वेल, हर चीज अच्छी होगी. आई वीन शी हैड नो पावर टू टेल. और आई वीन, मुझे लगता है कि उसमें पावर नहीं हो कह सके ऑट एल्स, इसके अलावा कुछ और. यानी उसकी बेटी ने क्या जवाब दिया? ऑल विल येट बी वेल, हर चीज ठीक हो जाएगी. और इसके अलावा वो कोई जवाब दे भी नहीं सकती थी. सो माइटी वाज द स्पेल, लेकिन जो स्पेल आया था इनके दरमियान, जो पास्ट अवे हो चुका था, जो साइंस ने देखी थी, वो बहुत शदीद था. Yet he who saw this guardian had deemed her soul a thing divine. The sorrow with such grace she beloved, blended as if she feared she had offended. Sweet Christabel, that gentle maid, and with such lowly tones she prayed she might be sent without delay home to her father's mansion. तो अब वो उसने जो सीन देखा था गार्डियन अपने फादर के दरमियान, हैड डैम्ड हर सोर अ थिंग डिवाइन, तो उसे डिवाइन के मामले की बहुत बुरी लगी. सारो विद सच ग्रेस शी ब्लेंडेड, कि उसकी ग्रेस ने में जैसी सारो उसने ब्लेंड कर दी. यानी एक तरह वो अपनी पहली बीवी के लिए रोता रहता था, दूसरी तरह उसे यंग लड़की मिली तो उसके लिए उसके चेहरे पे स्माइल भी आ रही है, उसे वो बगल की भी कर रहा है. एज इफ शी फियर शी हैड ऑफेंडेड स्वीट क्रिस्टाबेल. तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने, गार्डलिन सोच रही थी जैसे उसने स्वीट क्रिस्टाबेल को ऑफेंड कर लिया था. तो दैट जेंटलमेन एंड सच लोली टोन्स शी प्रेड शी माइट बी सेंट विदाउट डिले होम टू हर फादर्स मेंशन. यानी उसने फौरन सोचा कि मुझे जल्द अज जल्द अपने वालिद के घर चले जाना चाहिए, ताकि जो है क्रिस्टाबेल मजीद परेशान ना. ने बाय माई सोल सडली लाइन. अब वो
जाना चाह रही है, वो दोनों लड़कियां चाह रही हैं और डिपार्च हो जाए, लहदा हो जाए, अपने अपने घर चली जाएं। लेकिन जो लीलाइन है वो कह रहा है, ने बाय माई सोल सेड लीलाइन, हाउ ब्रेसी द बर्ड द चेन बी दाइन। ब्रेसी द बर्ड, ओ मेरे मुलाजिम ब्रेसी, इधर आओ, द चार्ज बी दाइन, अब ये तुम्हारे चार्ज में है। गो दो विथ स्वीट म्यूजिक एंड लाउड, तुम जाओ स्वीट म्यूजिक और लाउड के साथ, एंड टेक टू स्टीड्स विद ट्रैपिंग स्प्राउट, और तुम जाओ सीधे उसी की तरफ ट्रैपिंग स्प्राउट के साथ, एंड टेक द यूथ होम दो लवस्ट बेस्ट टू बियर दाई हार्प एंड लर्न दाई सॉन्ग, और तुम अपने उस घोड़े को लेके जाओ जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है, टू बियर दाई हार्प एंड लर्न दाई सॉन्ग, जिसके पाँव की आवाज़ यानी जिससे चलने की आवाज़ ऐसे जैसे सॉन्ग हो, एंड क्लॉथ यू बोथ इन सोलोमन वेस्ट एंड ओवर द माउंटेन्स हैस्ट अलोंग, जाओ और उधर जल्दी से पहाड़ियाँ क्रॉस करो, लेस वैंडरिंग फॉग दैट आर अब्रॉड डिटेन यू ऑन द वैली रोड, जल्दी से जो वो हमारी वैली से रोड जाती है उस पर जाओ, एंड व्हेन ही हैज क्रॉस द pitching flood, my merry bard, he has up Cannonball through Heligarth wood, and reaches soon that castle good which stands and threatens Scotland's wastes. कहता है इसे जल्दी से ले जाओ, ये चीज़ें रास्ते में आएंगी, ये दरिया आएगा, ये जंगल आएगा, इसे क्रॉस करते हुए इसे वहां पे ले जाओ जहाँ इसका मेंशन है, जहाँ इसका घर है। Bird Barsi, your horses are fleet, you must ride up at the hall, your music so sweet, more loud than your horses echoing feet। कहता है कि तुम इतनी स्पीड पे जाओगे, तुम्हारे घोड़ों के जो पाँव चलने की दौड़ने की इको है उससे स्वीट म्यूजिक पैदा हो। And loud Lord Ronald call, the daughter is safe in लैंडेल हॉल, तो बता दो कि हमारे लैंडन हॉल में उसकी डॉटर सेव है। द ब्यूटीफुल डॉटर इज सेव एंड फ्री, अब फिर उसने द ब्यूटीफुल कह दिया, हमारी खूबसूरत बेटी है वो सेव एंड फ्री। तो लिलाइन ग्रीट्स दी द थ्रू मी, और उसे ये भी मेरा सलाम भी दे देना, कहना कि सर लीलाइन ने तुम्हारे जरिए तक सलाम भेजा। ही बिड्स दी कम विदाउट डिले, मेरा ख्याल है कि वो भागा आएगा यहाँ पे, विद ऑल दी मेमोरियस अरे, एंड टेक द लवली डॉटर होम, और आएगा अपनी बेटी को घर ले जाएगा। यानी इसने क्या किया, बार्ड वैसे से ये कहा कि तुम जाओ उसके घर पैगाम दे आओ, उसकी बेटी हमारे घर आके ले जाए, बेटी को वहां नहीं भेजा। दैट इज अनदर थिंग। And take thy lovely daughter home, and he will meet thee on the way with all his numerous array, while with their painting palfreys form, उसके जो पेल्फ्रीज हैं यानी इसके जो घोड़े के ऊपर रखा जाता है जिसके ऊपर बैठते हैं, उसको जो है वो फोम से सजा लेगा। एंड बाय माइन ऑनर आई विल से, मैं अपने इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, दैट आई रिपेंट मी ऑफ द डे when I spoke words of pious disdain to Roland the works of Tremaine, कहता है कि मैं कसम खाता हूँ अपनी ऑनर की, जब मैंने उससे ऐसे वर्ड कहे थे जो वर्ड मुझे उसे नहीं कहने, यानी अपनी लड़ाई को याद करा जो उसकी रोलैंड से हुई थी। For since that evil hour hath flown, अब वो चला गया, many summer's sun hath shone, उसके बाद कई साल गुजर चुके हैं, yet never found I a friend again like Ronaldo works of friend man, यानी जैसा वो फ्रेंड था वैसा दोस्त अब तक मुझे कोई और नहीं मिला। The lady fell and clasped his knees, her face upraised, her eyes overflowing, and Brassey replied, the lady fell and clasped her knees, जो लेडी थी वो फेल नीचे बैठ गिर गई और clasped her knees, अपने घुटने झुका दिए, और फेस सरप्राइज, उसका चेहरा ऊपर को था, आईज ओवरफ्लोइंग, उसकी आंखें उड़ रही थी। एंड Brassey replied with flattering voice, his grace's hail on all bestowing, thy words, thou sire of Christabel, are sweeter than my heart can tell. Yet might I gain a boon of thee, this day my journey should not be। वो कहता है कि मैं आज के दिन नहीं जा सकता, उसकी कुछ वजूहत है और मैं तुम्हें बताता हूँ।
So strange a dream hath come to me that I had wood with music loud to clear yon wood from thing unblessed, warned by a vision in my rest. जो मैंने अपनी रेस्ट के दौरान एक विजन देखा था, जो एक ख्वाब देखा था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा अनब्लेस्ड कर दिया है कि मैं उसे टेंशन में। For in my sleep I saw that dove, मैंने देखा इस बत्तख को, that gentle bird जो कि एक शरीफ जानवर है, whom thou dost love, जिससे तुम लव करते हो, and callest by thy own daughter's name, जिसको तुम अपनी डॉटर का नेम देते हो। यहाँ पर वो इनडायरेक्टली, या मे बी ये रियल भी हो सकता है, यानी वो इनडायरेक्टली समझा रहा था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि क्रिस्टोबेल को एक स्नेक खा रहा है। तो क्रिस्टोबेल को वो क्या कह रहा है, डायरेक्ट ये नहीं कह रहा तुम्हारी बेटी को, कह रहा है कि एक बर्ड को जो क्या है, डव है, बतख है, जिसका नाम तुमने क्रिस्टोबेल रखा है, कॉलेज दाई ऑन डॉटर्स नेम, यानी उस बतख का नाम तुमने अपनी बेटी के नाम पर रखा। लाइन आई saw the same fluttering and uttering fearful moan, मैंने उसे देखा वो भाग रही थी और बहुत गमनाक आवाजें निकाल रही थी। among the green herbs in the forest alone, ग्रीन यानी हरी झाड़ियों में फॉरेस्ट के अंदर, which when I saw and when I heard, जब मैंने उसे देखा और सुना, I wondered what might ail the bird, मैं हैरान रह गया कि उसे क्या परेशानी है। For nothing near it could I see, फिर मैंने उसके करीब कुछ नहीं देखा, save the grass and green herbs underneath the old tree, लेकिन मैं जब करीब हुआ तो ग्रीन ग्रास और जड़ी बूटियां करीब ओल्ड दरख्त के पास। In my dream methought I went to search out that might there be found, सर्च आउट करने गया कि उसे क्या चीज तंग कर रही है। एंड वर्ड द स्वीट बर्ड्स ट्रबल मैन, कि उसके इस चीखो पुकार का क्या मतलब है। दैट दस ले फ्लटरिंग ऑन द ग्राउंड, कि क्यों वो दैट दस ले फ्लटरिंग ऑन द ग्राउंड, वो तड़प रही है। वेंट एंड पियर्ड, मैंने वहां सर्च किया, एंड कुड डिस्क्रे नो कॉज फॉर हर डिस्ट्रैक्टफुल क्राई, मुझे वहां कोई वजह नहीं है, बट येट फॉर हर डियर लेडीज सेक आई स्टॉप्ड, मैं अपनी लेडीज के सेक के लिए खड़ा हो गया। मी थॉट द डव टू टेक व्हेन लो आई सॉ ब्राइट ग्रीन स्नेक, लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं डक को साथ ले जाऊं, डव को साथ ले जाऊं, जब मैं लेने के लिए झुका तो मैंने देखा ग्रीन स्नेक कॉइल्ड अराउंड इट्स विंग्स एंड नेक, उसने पकड़ा हुआ है सख्ती से उसके विंग्स को और उसकी नेक को। ग्रीन एज अ हर्ब्स ऑन विच इट कोस्ट, वो बिल्कुल वैसा ही ग्रीन स्नेक था जैसे आसपास झाड़ियां थी। क्लोज बाय द डव्स इट्स डेड हेड इट crouched, and with the dove it heaven heaves and stirs, swelling its neck as the swelled herbs, जिस तरह डक जो है, डव जो है वो हर्ब्स को स्वेल करके, इस तरह स्नेक उसके मुंह को निकल चुका था, उसकी गर्दन को निकल रहा था। आई वॉक इट वॉज अ मिड नाइट, और वो आधी रात का टाइम था, मैं उठ गया ये ख्वाब देख के। द क्लॉक वॉज इकोइंग इन द टॉवर बट दो माई स्लम्बर वॉज गॉन बाय, उस टाइम क्लॉक जो है वो इको कर रहा था, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। दिस ड्रीम इट वुड नॉट पास अवे, इट सीम टू लिव अपॉन माई आई, अगर ये ख्वाब मैंने ना देखा होता तो ऐसा लगता है मैंने इन चीज़ों को रियल में देखा। एंड देन आई वेट दिस सेल्फ सेम डे with music strong and scenty song to wander through the forest where less odd unholy loiter there, मुझे लगता है कि अपने इस जंगल से कुछ अनहोली थिंग है जो हमें तंग करेगी। Thus Brassy said the Baron the while half listening heard him with a smile, फिर ब्रेसी ने जो कुछ कहा बैरन उसे हाफ लिसनिंग तरीके से सुन रहा था और कुछ स्माइल किया, यानी उसे इसकी बात पर यकीन नहीं आया। Then turned to Lady Gadleen, his eyes made up of wonder and love, and said in courtesy, accents fine, sweet maid Lord Ronald, beauteous dove, with arms more strong than harp or song, वो कह रहा है कि वो मेरी जो बेटी है, यानी वो डव है, जो गार्डलिन है, वो हमेशा सेव रहेगी। लॉर्ड रोनाल्ड ब्यूटियस डव, यानी उसने अपनी बेटी को जो है, यानी जो उसका मुलाजिम था, उसने ये बताया कि तुम्हारी बेटी एक डव है और ये जो अबाई खड़ी है ये क्या है, ग्रीन स्नेक है। लेकिन वो ये कह रहा है, जो लॉर्ड है वो अगर जवाब दे रहा है, लॉर्ड रोनाल्ड ब्यूटियस डव, जो लॉर्ड रोनाल्ड की बेटी है ये बतख है। विद आर्म्स मोर स्ट्रॉन्ग देन हार्प और सॉन्ग द सायर एंड आई विल क्रश द स्नेक, इसकी वजह से मेरे बाजू स्ट्रॉन्ग हो गए। मैं he kissed her forehead as he spake,
जैसे वो बोला तो उसने उसके माथे पर किस की, यानी किसने, लॉर्ड रोनाल्ड ने गैडलिन के। एंड गैडलिन इज मिडन वॉइस कास्टिंग डाउन हर लार्ज ब्राइट आईज विद ब्लशिंग चीक्स एंड कर्टेसी फाइन। तो उसकी आईज चमक उठी और उसने कर्टेसी से अपनी आईज झुका ली और उसकी चीक्स ब्लश हो गए। She turned her from Cerulean, softly gathering up her train. उसने अपने आप को सेल्यूलाइन से अपना चेहरा चेंज कर लिया, उसकी तरफ से अपना फेस चेंज कर लिया और सॉफ्टली गैदरिंग अप हर ट्रेन, और दोबारा अपने आप को नॉर्मल वे पे लेते आने लगी। दैट ओवर हर राइट आर्म फेल अगेन एंड फॉर फोल्डेड हर आर्म्स अक्रॉस हर चेस्ट, और उसकी तरफ अपनी कमर करके उसके साथ लग गई और उसके बाजुओं को अपने चेस्ट पर पकड़ के क्लोज कर दिया। एंड कोल्ड हर हेड अपॉन हर ब्रेस्ट, और अपने सर को उसके सीने पर रख दिया। यानी जो है गैडलिन उसके साथ लग गई, उसको बाजुओं को अपने ऊपर बांध दिया और अपने सर को उसके लुलान के सीने पे रख दिया। Put her hand upon her breast and looked askance at क्रिस्टबल, और एक सवालिया नजरों से क्रिस्टबल की तरफ देखना है। जैसे मारिया शील्ड हर वेल, जैसे और मारिया ने उसे अच्छे तरीके से बचा लिया था। यानी उसके ख्याल में था कि रात मैंने जो कुछ क्रिस्टबल से किया, क्रिस्टबल अगर वो चीजें अपने वालिद को बता देगी तो मे भी इसका वालिद मुझे तबाह कर दे। लेकिन क्या हुआ, उसने उसके वालिद को ही जो है कैप्चर कर लिया, उसके वालिद को ही अपने कब्जे में कर लिया। स्नेक स्मॉल आई ब्लिंक्स डल एंड शाई एंड द लेडीज आईज दे shrunk in her head. A snake's small eye blinks dull and shy. स्नेक की जो छोटी आई होती है ब्लिंक्स डल, वो डल हो रही थी, शाय हो रही थी। एंड द लेडीज आई दे श्रंक इन हर हेड, और उस औरत की आंखें जो है इसके सर में घुसती जा रही हैं। ही श्रंक अप टू अ सर्पेंट्स आई, में कैसी लग रही थी जैसे सांप की आए हो। एंड विद समवट ऑफ मेलिस एंड मोर ऑफ ड्रेड, कुछ उनसे नफरत थी, कुछ खौफ था। ऑफ क्रिस्टबल सी लुक askance one moment and she the साय was fled, उसने एक झटके से उसको देखा और वो साय गुजर गई। बट क्रिस्टबल इज बिजी ट्रांस, वो ट्रांस में आ गई, स्टम्बलिंग ऑन द अनस्टेडी ग्राउंड, और वो तकरीबन कांपने वाली थी उस ग्राउंड पे। शिडर्ड अलाउड विद अ हिसिंग साउंड, उसने एक आवाज निकाली जो गमनाक आवाज थी। एंड गर्लिन अगेन टर्न राउंड, दोबारा घूमी एंड लाइक अ थिंग दो सॉर्ट रिलीफ, और ऐसी चीज की तरह जो रिलीफ दे सकती थी, फुल ऑफ वंडर एंड फुल ऑफ ग्रीफ। यानी जो उसकी हिसिंग साउंड थी, जो उसकी चीख थी, उस चीख ने किसी ग्रेडलिन को सुकून दिया। तो ऐसा सुकून दिया फुल ऑफ वंडर, जिसमें हैरानगी भी थी और फुल ऑफ ग्रीफ, गम भी था। शी रोल्ड हर लार्ज ब्राइट आईज डिवाइन वाइडली ऑन सर लिलॉन, और उसने दोबारा घूमी और सर लिलॉन की तरफ अपना चेहरा किया और उसकी तरफ देखने लगी। द मेड alas her thoughts are gone, she nothing sees, no sigh but one, the maid devoured of guile and sin। अब उसे एक ही चीज नजर आ रही थी कि वो सामने जो हो कुछ हो रहा था उसी के बारे में वो कुछ नहीं देख रही थी, सिर्फ ये था कि वो समझ रही थी गुनाह हो रहा है। आई नो नॉट हाउ इन फेयरफुल वाइज वाइज, मुझे नहीं पता कैसा खौफनाक ये अकल है। सो डीपली शी हैड ड्रंकन इन दैट लुक, वो उस जो है लुक में इतनी गहराई तक चली गई। दो श्रंकन सरपेंट आईज, कि उसके जो सरपेंट आई थी वो क्या हुई, श्रंक हो गई, फैल गई। दैट ऑल हर फीचर्स वर रिसाइंड टू दिस सोल इमेज इन हर माइंड, कि उसका जो सरपेंट वाली आईज वाला इमेज था उसके दिमाग में फिट हो गया। एंड पैसिवली डिड इमिटेट दैट लुक ऑफ डल एंड हेट, तो उसके जहन में उसके लिए डल और तेज नफरत आ गए। एंड दस शी स्टूड इन डिजी ट्रांस, जो खड़ी हुई और उसी ट्रांस में स्टिल पिक्चरिंग दैट लुक आस्केंस, और वो जो लुक थी जिसमें से वो सरपेंट लगी थी, उसी लुक के अंदर विद फोर्स अनकॉन्शियसली सिंपैथी फुल बिफोर हर फादर्स व्यू, और वो सामने चले गई अपनी वालिद के सामने। एज फार एज सच अ लुक कुड बी इन आईज तो इनोसेंस एंड ब्लू, कि उसकी आईज में इनोसेंट भी लगती थी और ब्लू भी। एंड व्हेन द ट्रांस वाज ओवर, और जब उसका ट्रांस ओवर हो गया, यानी इसमें जो है क्रिस्टाबल जो है उसको दूसरी जो लड़की थी उसने ट्रांस में ले आई और ट्रांस में ला के उसे अपने करीब भी ले आई। यानी इट इज अ
उसकी आंखें उसे क्यों सांप की लग रही थी, इसीलिए कहते हैं कि जो दूसरी औरत थी जो बाहर जंगल से लाई गई थी, वो सुपर नेचुरल थिंग थी। तो उसने पहले इसे काबू में किया रात को, सुबह को उसके फादर को काबू में किया, फिर इसे भी ट्रांस में ला के अब इसे अपने पास अ वाइल एंड ले प्रेड, देन फॉलिंग एट द बैरन फीट, by my mother's soul do I entreat that though this woman send away, मैं तुम्हें अपने माँ की कसम देती हूँ कि तुम इस औरत को जल्दी से भेज दो। She said and more she could not say, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकी, अपने वालिद के पाँव पर गई कि उसने एक ही इल्तिजा की कि इसको जल्दी से भेज दो। For what she knew he could not tell, जो कुछ उसने रात देखा था वो उसे बता नहीं सकती थी। ओवर मास्टर्ड बाय द माइटी स्पेल, के जैसे वो अपने माइटी स्पेल में कैसी मास्टर्ड थी, यानी कैसे लोगों को गुमराह करने में माहिर थी। Why shy thy cheeks so wan and weird, wild Sir Leon? आपकी cheeks इतनी red क्यों हो रही हैं, इतनी जो शर्मसार क्यों हो रही है Sir Leon? Thy only child lies at thy feet. आपकी जो बेटी है वो आपके फीट पे है। Thy joy, thy pride. वही तुम्हारी joy है, वही तुम्हारी pride है। So fair, so innocent, so mild. जो बहुत fair है, innocent और mild है। The same for whom thy lady died. वही है जिसके लिए तुम्हारी lady मर गई थी। By the pangs of her dear mother, think thou no evil of thy child. तो अपने जो है इसकी माँ की निशानी को समझते हो, इससे evil ना करो। For her and thee and for no other she prayed the moment or she died, वो मरते हुए दुआ करके गई थी। Prayed that the baby for whom she died might prove her dear Lord's joy and pride. उसने यही दुआ की थी कि जो जिस बच्चे की वजह से मर रही है वो बच्चा उसके जो है ना बाप के लिए जॉय एंड प्राइड बने। दैट प्रेयर हर डेडली पैंग्स बिगियर्ड सर लियोन, आपको याद है वो मरते हुए दुआ करके गई थी। वुडेस्ट द रॉन्ग द ओनली चाइल्ड अ चाइल्ड एंड डाइंग, कि तुम अपने और उसके चाइल्ड पर ये जुल्म कर रहे हो। विद इन द बैरन्स हार्ट एंड ब्रेन, उसके दिल और दिमाग में if thoughts like these had any sure, they only swelled his rage and pain, and did but work confusion. There his heart was cleft with pain and rage. ये बातें सुन के उसे अपनी बीवी याद आ गई और उसके ऊपर गम छा गया। His cheeks they quivered, his eyes were veiled. उसकी जो थी चीक्स वो नॉर्मल हो गई, उसकी आईज हैं वो फैल गई। डिसऑनर्ड दस इन हिज ओल्ड एज, उसने अपने ओल्ड एज के अंदर ऐसा काम कर दिया। दिस ऑनर्ड बाय हिज ओनली चाइल्ड, उसने डिसऑनर कर दी अपनी ओल्ड एज से, डिसऑनर कर दी अपने चाइल्ड से। एंड ऑल हिज हॉस्पिटैलिटी टू द रॉन्ग डॉटर ऑफ हिज फ्रेंड, उसकी तमाम की तमाम हॉस्पिटैलिटी जो है रॉन्ग तरीके से किसकी तरफ चली गई, उसके दोस्त की बेटी की तरफ। By more than women's jealousy brought thus to a disgraceful end. He rolled his eyes with stern regard upon the gentle minstrel bard, and said in tones abrupt, austere, vibrancy, does the laughter here? और उसने बड़ी गुस्से की आवाज में इसे तमाम चीजें बुरी लगी जो हुई थी, और उसे पता चला कि मैं गलत कर चुका हूँ। तो उसने जल्दी से दोबारा अपने वो मुलाजिम से कहा, अभी तक तुम यहाँ खड़े हो, गुस्से की आवाज में तुम गए क्यों नहीं? द बैरन obeyed and turning from his own sweet maid, the aged knight Celine led forth the lady Gadeline, और Celine जो है वो led forth the lady Gadeline, Gadeline के आगे से जाने लगा। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द पार्ट टू। पार्ट टू भी यहाँ पे एंड हो चुका है, अब पार्ट टू का कंक्लूजन है। A little child, a limber elf, singing, dancing to itself, a fairy thing with red, round cheeks that always finds and never seeks, makes such a vision to the sigh as fills a father's eye with light. कह रहे हैं कि वो खुशी जो किसी फादर अपने बच्चे को देख के फील करते वैसी ही खुशी थी। एंड प्लेयर्स फ्लो इन सो थिक एंड फास्ट अपॉन हिज हार्ट, उसके हार्ट पे प्लेयर्स आ रहे हैं। दैट ही एट लास्ट must need express his love excess with words of unmeant bitterness, के वो अपने लव को शो कर सके बिटरनेस के मीनिंग के बजाय। Perhaps it's pretty to force together thoughts
so all unlike each other. प्रीटी फोर्स इकट्ठी हो गई थी कुछ चीज की गुस्से की और लव की, तो जिससे हल्की सी बिटरनेस भी थी। थॉट्स ऑल अनलाइक ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे जैसी नहीं थी। तो मटर एंड मो का ब्रोकन चार्म, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ब्रोकन चार्म को इकट्ठा भी कर दिया, उसका मजाक भी उड़ाया। टू डेली विद रॉन्ग दैट डज नो हार्म, ताकि वो डील कर सके एक ऐसी रॉन्ग के साथ जिसका कोई नुकसान नहीं है। परहैप्स इट स्टैंडर्ड टू एंड प्रीटी एट ईच weird word to feel within a sweet recoil of love and pity. And what if in a world of sin, or sorrow and shame, shouldn't this be true? फिर वो खुद ही गमनाक हो रहा है कि जो उसने गलती की है, जो उसने गुनाह किया है, जो सॉरो उस पर फील कर रहा है, शुड दिस बी ट्रू, कि वो सच ना हो। सच गिडीनेस ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, ऐसा मेरे दिलो दिमाग का सोचना, कम्स शेल्डम से फ्रॉम रेज एंड पेन, इसके आउटपुट जो है वो रेज और पेन ही होती है। सो टॉक्स एज दिस इट्स मोस्ट यूज टू डू, तो जैसे वो बात करता है नॉर्मल बात करने लगा था। एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।